उतना स्ट्रांग नहीं है, तो मुझे ठीक से दिखाई दे रहे हैं, मतलब सुनाई तो दे रहे हैं ना, दिखाई तो पता नहीं, उतना ब्राइटनेस उतना ज्यादा नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो क्या मैं स्टार्ट करूं? हाँ प्रभु जी, आप ओके। आपकी कृपा दृष्टि प्रदान कीजिए हमारे ऊपर। तो ठीक है, पहले हम लोग संक्षिप्त मंगलाचरण करेंगे। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुजनतारिणां परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यं। हरे कृष्ण। तो पहले तो सभी भक्तवृंद, सभी वैष्णवियों को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और धन्यवाद। सौरभ प्रभु, सुप्रिया प्रभु और ये जो दास एटीट्यूड और भी जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया, दामोदर मास की ये पावन मतलब अवसर है, तो मुझे मतलब दामोदर के लीला सुनाने में का जो मौका मुझे मिल रहा है, तो इसलिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। तो पहले मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि मेरा हिंदी उतना शुद्ध नहीं है। आई एम नॉट अ फ्लुएंट हिंदी स्पीकर। तो अगर किसी लैंग्वेज का कोई प्रोनाउंसिएशन का कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मेरा उतना शास्त्र ज्ञान भी नहीं है जितना मैं दे सकूं, लेकिन फिर भी मुझे आदेश किया गया है तो मैं कोशिश करूंगी। तो श्रील प्रभुपाद जी का जो मतलब मैक्सिमम लेक्चर है, तो उससे मुझे ये मोड मिला है कि प्रभुपाद जी मैक्सिमम यही टारगेट करते थे कि फिलोसफी के ऊपर, मतलब लीला से हम लोग कैसे सीख सकते हैं, तो सीख के ऊपर प्रभुपाद जी ज़्यादा फोकस करते थे, क्योंकि पता है हम लोग बद्ध जीव है। तो ये दामोदर लीला, ये जो लीला है तो हम लोग श्रवण करते आ रहे हैं, लेकिन मैं आज कोशिश करूंगी कि उस लीला से हम लोग क्या क्या सीख मिल सके और हम लोग अपने जिंदगी में उतार पाए, ताकि हम लोग हमारा जो टारगेट है बैक टू होम, बैक टू गॉड है, हम लोग उस यात्रा में बहुत आगे बढ़ सके। तो मैं उसका कोशिश करूंगा। तो फिर भी अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो कृपया करके मुझे क्षमा कर देना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं स्टार्ट अच्छा, मेरा हिंदी सबको समझ में आ रहा है ना? पहले मैं ये बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है। हाँ प्रभु जी। थैंक यू। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट। मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? ओके, थैंक यू। तो पता नहीं मेरा इधर पे नेटवर्क कैसा है, तो अगर बीच में कट जाए, मेरा लैपटॉप डिस्कनेक्ट हो जाए, तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं देख लूँगा, फिर से कनेक्ट हो जाएगा। तो दामोदर लीला ये मुझे हम लोगों को पता है, तो मुझे टाइम जो दिया गया है बहुत ही कम टाइम है। इस लीला के ऊपर मैक्सिमम 4-5 घंटे तो देना चाहिए, जिससे कि मैं मतलब सही तरह से इसको प्रेजेंट कर सकूं। लेकिन फिर भी ये कलयुग है, तो कलयुग का ये एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है कि इधर पे समय बहुत कम है और हमारे काम बहुत ज़्यादा है। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे डोंट वेस्ट योर टाइम। तो इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको जल्द से जल्द मैं आगे बढ़ा पाऊँ, आगे इसको ले जा पाऊँ। तो पहली बात तो ये है, ये जो दामोदर, ये जो नाम है, इस नाम में बहुत कुछ छुपा हुआ है हमारे जिंदगी में। ठीक है, ये जो मास है, ये जो दामोदर मंथ है, ये मंथ एक्चुअली हम लोग को पता है कि जो 12 महीना होता है इस साल में, तो उससे सबसे मतलब महत्वपूर्ण जो मंथ है वो महीना है दामोदर महीना।
तो इस दामोदर नाम में हम बहुत कुछ मतलब रहस्य छुपा हुआ है भक्ति के लिए। जैसे हमें पता है कि दामोदर ये जो नाम है ये दो शब्द के कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है, एक है दाम और एक है उदर। ठीक है, तो दाम मीन्स हम लोग को पता है कि रस्सी, और उदर मीन्स कमर। तो यशोदा महारानी ने श्री कृष्ण को रस्सी से बांधा था। तो ये महीना हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम सभी, जैसे कि हम लोग जब पढ़ाई करते हैं या फिर कोई किसी भी काम को अगर हम लोग करते हैं तो एक सक्सेसफुल वही होता है जो कि टारगेट ओरिएंटेड, जिसको गोल फिक्स्ड हो। ये कोई भी फील्ड में, मैटेरियलिस्टिकली या फिर स्पिरिचुअली, कोई भी फील्ड में अगर हम लोग को सक्सेस पाना है ना, तो पहले हमें ऑब्जेक्ट, पहले हमारा गोल क्लियर होना चाहिए। इस दुनिया में जिन लोगों का गोल क्लियर है वही लोग गोल तक पहुंच पाए। सपोज मैं गाड़ी लेके मतलब बाहर निकल तो गया, लेकिन हमें पता नहीं हम लोग कहाँ जाएंगे, मायापुर जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, गाड़ी लेके गोल गोल घूमेंगे। लेकिन जिन लोगों का मकसद फिक्स्ड है, हाँ हमें भगवत धाम जाना है या फिर मायापुर जाना है, तो वो लोग मतलब इतना प्रभाव नहीं, वो लोग को पता है कि ये रूट है, हमें हम लोग एक ना एक दिन अपने हमारे डेस्टिनेशन में हम लोग पहुंच ही जाएंगे, चाहे रास्ते में जितना भी बाम पर आए या फिर जितना भी स्ट्रगल आए। तो जो हम लोग भक्त के जिंदगी में टारगेट क्या है ये पहले हमें फिक्स करना चाहिए। तो टारगेट क्या है, रूप गोस्वामी पाद ने बताया, अन्नाभिलाषिता शून्यम, मतलब और कुछ भी अभिलाष नहीं है, अन्न अभिलाष मतलब और कुछ अभिलाष नहीं है, एक ही अभिलाष है, बैक टू होम। श्रील प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे बैक टू होम, बैक टू गॉड है। तो अगर हम लोग हमारा गोल फिक्स्ड है तो इस गोल के साथ ये नाम बहुत रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि हम अगर कृष्ण को हमारे हृदय में बांध पाए तो ही हम लोग कृष्ण के पास पहुंच सकते हैं। कृष्ण को बांधने का हमारा टारगेट है भक्ति जीवन। इट्स ऑल अबाउट क्या करना, हमें कृष्ण को बांधना है। बांधना मतलब रस्सी से नहीं, भक्ति से। होता है ना, जैसे रुदंतं मुहुर नेत्र युग्मं मिजंतं कराम भज युग्मेन शतांक नतम मुहुः शासकं पत्री रेखांक कंठ स्थित गरीब दामोदरम भक्तिबद्धम। हमें भक्ति से बांधना है, राइट। तो हमें ये टारगेट है, हमारे हृदय में हमें कृष्ण को बांधना है। पहले ये ऑब्जेक्ट, ये गोल हमें फिक्स करना है, तो ही हम लोग अपने रास्ते में आगे निकल पाएंगे। आगे मतलब जर्नी, नेक्स्ट जर्नी हमारा इजी हो जाएगा अगर गोल फिक्स्ड हो। जैसे एक हरिदास नाम का एक कवि था, हरिदास ठाकुर नहीं है, और हरिदास जो कि अंधा थे। तो वो इतना भगवान का भक्त थे, एक बार कुएं में गिर गया था तो भगवान उनको आके बचाया था क्योंकि वो अंधा थे। तो जब वो भगवान ने उनको बचाया हाथ पकड़ के, तो बचाने के बाद भगवान हाथ छुड़ा के चले गए। तो उनको पता था कि भगवान है, तो वो चाहते थे कि भगवान को हम पकड़ सके, लेकिन हाथ छुड़ा के, क्योंकि वो बुजुर्ग थे तो चले गए। तो उन्होंने एक दोहा लिखा था कि हाथ छुड़ा के जाहे मोरे निर्मल जान के मोरे, हृदय से जब जाओ तो जाऊंगा तोरे। तो जानूंगा तोरे मतलब जब हृदय से तुम जाओगे तब मैं जानूंगा कि हाँ तुम सर्वशक्तिमान हो। भगवान सर्वशक्तिमान है, लेकिन एक जगह में भगवान मतलब वो हार जाते हैं। भगवान ने खुद बोला है हम भक्त पराधीन। तो ये जो दामोदर लीला जो है, ये महीने में हम लोग क्या टारगेट फिक्स कर सकते हैं कि हमें जाना है, ये मेरा टारगेट है, हमें ये करना है। तो इसीलिए ये जो पूरा दामोदर लीला है, इस लीला के अंदर ऐसे बहुत सारे सीख दिया हुआ है जिसके द्वारा हम लोग जिस सीख को पालन करते हुए हम लोग अगर अपने जिंदगी में उतार पाए तो हम लोग कृष्ण का अपने हृदय में बांध सकते हैं। तो किसी का ऑडियो साइड साउंड ऑन है तो प्लीज कृपया करके अपना ऑडियो सब म्यूट कर दीजिएगा ताकि तो ये जो जर्नी, ये जो दामोदर लीला का जो जर्नी है, ये शुरू होता है कान्हा के नटखटपन से। ये वृंदावन के अंदर हमारे कान्हा जी ये क्या करते थे, ये खुद राजा का, महाराजा का बेटा थे, नंद महाराज और यशोदा महारानी के बेटे थे। तो इनके, हालांकि इनके घर में 9 लाख गाभिया गोमाता थे और एक एक गोमाता उत्कृष्ट प्रजाति के थे। उनका जो दुग्ध थे, कहा गया शास्त्र में, वो अमृत के समान थे। लेकिन फिर भी वो जाते थे दूसरों गोपियों के घर मक्खन चुराने। तो ये क्यों? ये एक लीला है क्योंकि गोपियां चाहते थे, क्योंकि वृंदावन में कृष्ण बहुत ही मतलब सब, कृष्ण का नाम ही है सर्वाकर्षक।
और सबको अट्रैक्ट करते हैं। तो गोपियां चाहते थे काश मेरा बेटा कृष्ण जैसा होता, काश कृष्ण मेरे घर में माखन पाता। तो ये मन ही मन वो लोग चाहते थे, और कृष्ण तो अंतर्यामी है, तो उन लोगों को ख्वाहिश को पूरा करते हुए कृष्ण सबके घर में चोरी करने जाते थे। कृष्ण भक्त के लिए चोरी भी करता है, यही खासियत है कि कृष्ण सब कुछ करता है। तो हालांकि वो चोरी तो करते थे, लेकिन गोपियां लोग जब पकड़ लेते थे उनको, लेकिन वो उनके जशोदा महारानी को वो कृष्ण के बारे में कंप्लेन करने भी जाते थे, ए तुम कृष्ण को संभाल के रखो यार, तुम लोग क्या करते हो, देखो हमारे घर में सब माखन खा लिया उन्होंने। तो कृष्ण मन ही मन कहते थे, अरे तुम लोगों ने तो बोला मुझे आने के लिए, मैंने जब आज जैसे चैतन्य महाप्रभु के लीला थे ना, कि जब ब्राह्मण महाप्रभु के घर में आके भोग लगाते थे तो महाप्रभु आके सब खा लेते थे। तो तब लास्ट में फाइनली महाप्रभु बोलते थे, अरे तुमने ही तो मुझे बार बार बुलाते हो, मैं आता हूँ और खाता हूँ, तो तब तुम इतना गुस्सा होते हो। तो उसी तरह से कृष्ण भी मन ही मन सोच जा रहे, तुम लोग ही तो मन ही मन मतलब बोलते रहो कि काश कृष्ण आए मक्खन खाए, और जब मैं खाता हूँ अब कंप्लेन करने आ गए, तुम लोग तो अजीब आदमी हो। तो जब ये होता था तो जशोदा महारानी सोचते थे कि ये क्या हो सकता है, क्या मेरा घर में 9 लाख गाभियां है और एक एक गाभी उत्कृष्ट प्रजाति का है, एक एक गोमाता, तो क्यों मेरे घर में वो माखन मतलब छोड़ के वो दूसरों के घर में चोरी करने जाएंगे। जबकि अगर हम लोग ऐसे कोई कहे कि मैं अगर कहूं कि मुकेश अंबानी के बेटा अनंत अंबानी मेरे घर में चोरी करने आया था, कोई विश्वास करेगा? ऐसे तो फैक्ट नहीं है ना। तो इसी तरह से वो महाराजा महारानी थे गोकुल में, तो फिर भी जशोदा महारानी सोचते थे कि इतना लोग जब आए कंप्लेन करने तो कुछ तो बात है। तो मन ही मन सोचने लगे ऐसे क्या हो सकता है कि कृष्ण मेरे घर में मतलब मेरे घर में माखन छोड़ के वो दूसरे घर चोरी करने जाता है। तो तब वो सोचने लगी शायद एक बात हो सकती है, क्या कि मेरे घर में तो मतलब क्योंकि जशोदा महारानी थे तो महारानी लोग थोड़ी ना काम करते, उनके घर में बहुत सारे दास दासियां होते हैं। तो शायद ये जो दासियां जो थी उनके घर में, तो वो लोग क्योंकि मक्खन बनाते थे तो वो लोग सही कॉन्शियस में नहीं बनाते थे, इसीलिए शायद उतना टेस्टी नहीं होता था और कान्हा को दूसरे घर में जाना पड़ता है टेस्ट पाने के लिए। तो भक्तों के लिए लेसन नंबर 1, पहला लेसन कि कॉन्शियसनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी को जब भक्त ने बोला था कि प्रभुपाद जी आप इस्कॉन का नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियस नहीं देकर आप इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड दे दीजिए, गॉड बस, तो ये सबको सभी लोग गॉड मतलब सभी लोग समझ पाएंगे कि कोई महादेव को गॉड कहते हैं, कोई कृष्ण को गॉड कहते हैं, तो सभी लोग जोड़ पाएंगे। लेकिन प्रभुपाद जी वाज वेरी पर्टिकुलर, वेरी, प्रभुपाद जी बोला नहीं मैं किसी को गुमराह करना नहीं चाहता, मकसद यह है कृष्णा और कृष्णा नहीं, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि कॉन्शियसनेस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग हमारे चेतना में मतलब मन अगर जैसे भगवत गीता में भगवान बोल रहे मन मना भव मतलब अटैच योर माइंड टू मी, कृष्ण नहीं बोला अटैच योर यार्ड टू मी, अटैच योर आइज टू मी, कृष्ण नहीं बोला, कृष्ण ने बोला मन मना भव अटैच योर माइंड टू मी। मतलब जैसे कि इधर पे बहुत सारे भक्त लोग अभी इस दामोदर लीला को सुनने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा अगर मन उधर उधर चले जाए तो अगर कान उधर पर रहेगा भी तो भी हम लोग उसको हृदयंगम नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारे पेरेंट्स लोग कहते हैं मन लगा के पढ़ो, कभी नहीं कहते थे कि कान लगा के पढ़ो, आंख लगा के पढ़ो, मन लगा के सुनो। क्यों? सुनाई तो कान से दिया जाता है ना, सुनाई तो कान मतलब कान हेल्प करते हैं सुनने में, तो कान से सुनो क्यों नहीं बोलते, मन से सुनो क्यों बोलते? क्योंकि पता है कान अगर इधर पे रहेगा भी लेकिन मन अगर नहीं रहे तो हम लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। तो प्रभुपाद जी वाज वेरी पर्टिकुलर कि कॉन्शियसनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आजकल का हमारे जिंदगी हमारे इस्कॉन में बहुत ट्रेंड हो गया कि जैन फूड, लेकिन प्रभुपाद जी क्लियर, अगर बानीपीडिया में आप लोग सर्च करेंगे तो प्रभुपाद जी क्लियर कि नहीं हम लोग जैन फूड, हम लोग जैन नहीं है, हम लोग कृष्णटेरियन है। तो हम लोग जैन फूड क्यों खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि जैन लोग जब रसोई में खाना बनाता है तो उनका कॉन्शियसनेस क्या होता है, अपने भोग के लिए कॉन्शियसनेस इंपॉर्टेंट है कि नहीं? जैसे कि जिन लोगों को हॉस्टल में रहने का एक्सपीरियंस है तो उन लोगों को पता है, मुझे हॉस्टल में रहने का एक्सपीरियंस है कि हॉस्टल का खाना और घर में माँ का हाथ का खाना दोनों का एक अलग डिफरेंस है। जैसे अगर किसी के घर में
नौकर और नौकरानी जो है वो अगर खाना बनाते हैं, तो सपोज किसी दिन आपको एक्स्ट्रा रोटी, आज हमें मन किया कि मैं 2 रोटी एक्स्ट्रा लूंगा, तो नौकरानी क्या करेंगे, अरे यार इनको मतलब अभी उनको 2 रोटी चाहिए जनाब को, ऐसे गालियां देते देते रोटी करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको तो घर जाना है, अब 2 रोटी के लिए उनको एक्स्ट्रा चाहिए, एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। तो उनका क्या वो मतलब अच्छे भाव से देंगे? तो मन ही मन कोटते कोटते वो देंगे, अरे यार इनको आज ही मतलब 2 रोटी खानी है, आज मुझे घर जाना है, आज ही 2 रोटी खाना है। तो उस रोटी का जो टेस्ट है, अगर हम लोग माँ के हाथ का खाना खाए, जब माँ किसी के लिए रोटी बनाए, अगर अगर उनका जो संतान है उनको बोल दे कि माँ आज मुझे 2 रोटी एक्स्ट्रा चाहिए, तो माँ क्या कहेंगे, अरे मेरा बेटा आज 2 रोटी एक्स्ट्रा मांगे है। मतलब कितना लाड प्यार के माँ मम्मी जो है वो बनाएंगे वो 2 रोटी। तो उनका जो ये जो नेगेटिव वाइब्रेशन जो होता है ना, कॉन्शियसनेस, तो दोनों अलग होंगे ना, तो समझ पा रहे होंगे शायद। तो इसीलिए प्रभुपाद जी वाज वेरी पर्टिकुलर, जब हम लोग कोई सेवा करेंगे कृष्ण के लिए, तो हमारा कॉन्शियसनेस उधर पे होना चाहिए। हम लोग भगवान के लिए माला मतलब गार्लेंड बना रहे हैं, लेकिन हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। माला तो कलकत्ता से भी हम लोग खरीद सकते हैं, लेकिन क्या कॉन्शियसनेस हमारा इधर उधर पे चल रहा है ये इंपॉर्टेंट। जैसे भगवत गीता में बोला गया ना, मत चित मत गत प्राणा वोधयंत परस्परम कथयंतश्च मांग नित्यम। भगवान क्या करे, कथयंतश्च मांग नित्यम। जो भक्त आनंदमय भक्त वो होता है जो मेरे भक्ति में आनंद में है। इसका पहचान क्या होगा, जब एक दूसरे के साथ मुलाकात होंगे तो वो डिस्कस क्या कर रहे हैं, कथयंतश्च मांग, मेरा बात वो हमेशा कहेंगे। तो ये होता है प्योर भक्त का मोड। भगवान कॉन्शियसनेस इंपॉर्टेंट, गॉड कॉन्शियस, कृष्ण कॉन्शियसनेस इंपॉर्टेंट। इसलिए प्रभुपाद जी इजीली नाम नहीं दिया है। प्रभुपाद जी वाज वेरी पर्टिकुलर। प्रभुपाद जी जो भी काम करते थे उनमें बहुत वो पर्टिकुलर थे कि क्यों ये दिया गया है। हम लोग जब खाना बनाते हैं भगवान के लिए, अगर ध्यान खाना बनाते बनाते अगर हम लोग किसी मतलब कॉन्शियसनेस इधर उधर चले गए कि बना तो रहे भगवान के लिए, लेकिन ये जो बहुत टेस्टी होगा, कब खाएंगे, कब भगवान को, तो ये जब मनोवृत्ति हो जाएगा ना, या फिर किसी और मनोवृत्ति हो जाएगा ना, तो भगवान उनको ग्रहण नहीं करते। जैसे जमुना माता जी, उनके कृष्णस क्विजिन नाम के एक बुक थे, किताब थे, तो उन पे लिख रहा है कि प्रभुपाद जी जब एक मतलब खाने के मतलब प्रसाद का एक दाना पाकर ही प्रभुपाद समझ लेते थे कि ये खाना आज भगवान ने पाया है नहीं। तो इतना प्रभुपाद जी का मतलब कॉन्शियसनेस इतना परफेक्ट थे। तो इसीलिए लेसन नंबर भक्त के लिए 1 ये है कि नाम, देखो प्रभुपाद जी ने नाम दिया है कृष्ण कॉन्शियसनेस। सो कॉन्शियसनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा और काम में डिफरेंस होता है। काम और सेवा में क्या डिफरेंस होता है? सेवा होता है जब भगवान के लिए शुद्ध कृष्ण कॉन्शियसनेस के साथ जब हम लोग भगवान का सेवा करेंगे तो वो कृष्ण कॉन्शियस हो गए। जैसे कि अगर हम लोग ट्रेन में जाएंगे तो देखेंगे बहुत सारे जो मतलब भिक्षा करते हैं, बहुत सारे हरिनाम लेते होंगे, ले रहे होंगे ना, आप लोग देख पाएंगे। तो क्या वो लोग कृष्ण कॉन्शियस है? तो वो लोग उन लोग नाम तो ले रहे भगवान के, लेकिन कॉन्शियस में अरे देना पैसा देना, अरे कुछ भी नहीं दे रहे, ये कॉन्शियसनेस हो रहा है। तो वो भी तो हमेशा नाम ले रहे हैं। तो उन लोगों से और हमारे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है, जब कृष्ण के कॉन्शियस में हमारे कृष्ण रहेंगे तो फिर ये डिफरेंस है ना। किसी भी चीज में भगवान को घुसा देने से कृष्ण कॉन्शियस नहीं हो जाता है। जैसे आज का बहुत रील्स ब्लॉग का बहुत जमाना आ गया, तो हम लोग सच धज के बहुत सारे रील्स कर रहे हैं और गाना लगा रहे हैं कृष्ण का, तो मतलब वो कृष्ण कॉन्शियस हो जाएगा? ऐसा नहीं है। जैसे मायापुर में बहुत सारे, अगर आप लोग मायापुर जाएंगे तो नवद्वीप घुसते ही बहुत सारे दुकान है, उनका नाम है गौरांगो टी स्टॉल। तो क्या वो टी स्टॉल के अंदर गौरांगो घुसा देने से क्या कृष्ण कॉन्शियस हो गया ना? ऐसा तो नहीं है ना। तो कॉन्शियसनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमें सीखना चाहिए। प्रभुपाद जी इसीलिए नाम दिया है कृष्ण कॉन्शियस। हमें प्रभुपाद जी का मोड को समझना पड़ेगा कि प्रभुपाद जी क्यों नाम दिया है कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्णा भी तो दे सकते थे, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण तो परफेक्ट हो जाते थे, पर्टिकुलर हो जाते थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने एक्स्ट्रा ऐड किया है कॉन्शियसनेस। तो इसे हमें समझना पड़ेगा। तो उसके बाद यशोदा महारानी ने तो बोला ठीक है, तो आज मैं खुद कृष्ण के लिए, मेरे कान्हा के लिए, मेरे बच्चे के लिए मैं खुद आज मक्खन बनाऊंगा। तो वो चले गए मक्खन बनाने के लिए, ऐसे दधी मंथन करने के लिए। तो लेसन नंबर 2 क्या है कि हमें हमेशा भगवान के लिए बेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यशोदा महारानी ने सोचा है कि मैं खुद बनाऊंगा, बेस्ट बनाऊंगा मेरे कान्हा के लिए।
तो मैं खुद जाऊंगा, मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहूंगा, मैं खुद बनाऊंगा। तो ये है भक्त का दूसरा मनोभाव। दूसरा जो सीखना चाहिए कि हमेशा भगवान के लिए हमें बेस्ट करना है, बेस्ट बेस्ट टू द बेस्ट। जब हम लोग पिचिंग करेंगे तो ये सोच के करेंगे कि नहीं, आज ये कृष्ण कथा सुनाने का मुझे मौका मिला है तो मैं अपने मेरा पूरा बेस्ट मैं दे दूंगा। जब कोई भी सेवा अगर हम लोग करेंगे तो ये देना है कि ये भगवान के लिए है, जो विश्व ब्रह्मांड के अधिपति है, उनके लिए हम लोग कर रहे हैं। तो मैं पूरा मतलब मेरा कॉन्सेप्ट, शुद्ध कॉन्सेप्ट के साथ मैं बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। तो ये हमारा दूसरा मनोभाव रहना चाहिए हमेशा कि जब भगवान के लिए गोलोक वृंदावन जाना है तो भगवान के पास जाने के लिए जो भी क्राइटेरिया है मुझे वो करना ही है, ये ठान लेना है। उसके बाद तो कृपा चाहिए, वो तो अलग बात है, लेकिन पहले मुझे करना चाहिए। ये जो जर्नी है, जैसे भगवत गीता का जो 213 श्लोक जो है, देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जदा तथा देहांतर प्राप्त धीरस् तत्र न मुह्यते। तो उसमें प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहा है कि वी ऑल आर इंडिविजुअल सोल, वी ऑल आर इंडिविजुअल। तो हमारा जो जर्नी है भगवत धाम जाने का, ये मतलब हर एक के पर्टिकुलर इंडिविजुअल जर्नी है। तो गुरु हमें, इस्कॉन हमें अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है। इस्कॉन के वजह से हमें श्रील प्रभुपाद जी मिला है, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को आस्वादन करने का मौका मिला है, शुद्ध परंपरा में आने का मौका मिला है। लेकिन क्या यही एनफ है हमें भगवत धाम जाने के लिए? नहीं, भगवत धाम जाना किसे है? मुझे। और ये जो डिस्टेंस और तय किसे करना है? मुझे ही करना है। हाँ, इस जर्नी में हेल्प हमें वैष्णव लोग, भक्त संघ, गुरु महाराज, श्रील प्रभुपाद, ये सब हेल्प करेंगे, लेकिन जाना तो मुझे ही है। तो इसीलिए इंडिविजुअल, ये भक्ति जीवन है इंडिविजुअल जर्नी। हमें कॉन्शियस रहना है कि ये मुझे, मेरा गोल क्या है, गोल क्या है। ऑलवेज रिमेंबर, नेवर फॉरगेट कृष्ण, ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण। हमें हमेशा कृष्ण कॉन्शियस रहना, काम क्या भी करो। जैसे उसके बाद यशोदा महारानी दधी मंथन करने लगे। तो जब दधी मंथन करने लगे, इस तरह से आप पिक्चर में देख रहे होंगे, तो तब यशोदा महारानी क्या, वो दधी मंथन कर रहे थे और वो कृष्ण के बालपन के बारे में सोच रहे थे कि मेरा कान्हा बचपन में ये था, कितना नटखट था, कितना, मतलब वो कृष्ण का मोर पंख, कृष्ण का जो रसीला ठोट है, कृष्ण का जो बाल है, तो इसके बारे में वो सोचने लगा। तो ये होता है एक असली भक्त का लक्षण। जब हम लोग काम, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं ना, कहते हैं हम लोग कि मैं तो ये काम करता हूँ, मैं तो ये, इसमें मैं कृष्ण कॉन्शियस कैसे रहूंगा। ये यशोदा महारानी परफेक्ट एग्जांपल दे रहे हैं कि देखिए, काम आप कुछ भी करो लेकिन कॉन्शियसनेस कृष्ण के रखो। जैसे रूप गोस्वामी पाद जो उपदेशामृत नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, तो उधर पे बोल रहे हैं ना कि संगो त्यागत सतो वृत्ते। संगो त्यागत मतलब हमें अभक्त का जो संग है वो त्याग करना है। तो कभी लोग पूछते हैं, ऊपर तात्पर्य बहुत क्लियर कर दिया है कि हाँ, ये तो पूछा जाता है कि अगर हम लोग, जैसे मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो स्टाफ रूम में मुझे बैठना पड़ता है, तो उधर पे बहुत सारे जो कलीग है वो लोग थोड़ी ना कृष्ण डिस्कशन करेंगे ना, कृष्ण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अगर किसी भी चीज में अगर हम लोग फिजिकली प्रेजेंट रहे लेकिन मन उधर पे ना रहे तो वो संग नहीं कहा जाता है। रूप गोस्वामी पाद का जो ये जो श्लोका है उसका तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अगर हम लोग उधर पे प्रेजेंट है लेकिन मन किसी अदर है, मन कृष्ण में है, हमें जब फिर फॉर्मेलिटी पालन करने के लिए उधर पे रहने की जरूरत पड़ता है, तो वो भी कृष्ण कॉन्शियस हो जाए। जैसे हम लोग किसी भी फील्ड में रहे लेकिन कॉन्शियस, जैसे यशोदा महारानी देख रहे, वो दधी मंथन कर रहे हैं लेकिन सोच क्या रहे, कृष्ण के बारे में। तो ये होता है पर्टिकुलर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो हमें इस तरह से भावना, हम लोग कुछ भी काम करें, जैसे प्रभुपाद जी कृपा करके, जैसे महाप्रभु ने कहा है ना कि मैं लखपति, बंगाली में कहा कि जो लोग 1 लाख माला जप नहीं करते मैं उनके घर में नहीं खाता हूँ, महाप्रभु ने कहा था। तो उसी दौरान श्रील प्रभुपाद जी ने हमें 16 राउंड दिया है। तो अब 16 राउंड तो बहुत कम हो गया महाप्रभु के, मतलब 1 लाख मतलब 64 राउंड के हिसाब में। लेकिन प्रभुपाद जी क्या कहे, साथ में हमें बहुत कुछ दे, एक ऐसा सिस्टम में, ऐसा डिसिप्लिन में हम लोग को बांध दिया है। अगर इस डिसिप्लिन को हम लोग फॉलो करें ना तो ऑटोमेटिकली कृष्ण कॉन्शियस हम लोग हो जाएंगे। कैसे? अगर सब लोग के, अगर किसी डिवोटी जब वो 3:30 बजे उठते हैं तो उसके बाद नहा धो के 4 बजे रेडी हो जाता है, तो 4 से 4:30 अगर हम लोग चैंटिंग कर ले मंगल आरती के पहले, तो उसके बाद मंगल आरती में जो हम लोग आरती करते हैं तो उसमें कॉन्शियसनेस करना है। जैसे महाप्रभु कीर्तन नित्य गीत, तो हमें आंख बंद करके कौन से महाप्रभु कीर्तन कर रहा है ना, महाप्रभु कीर्तन नित्य गीत,
तो इस तरह से अगर हम लोग वादित्र मादन, तो वाद्य यंत्र, मतलब वो लोग वाद्य यंत्र के साथ वो लोग नृत्य कीर्तन कर रहे है ना। तो इस तरह से जब हम लोग सोचेंगे, है ना, शिव विग्रह आराधना, शिव विग्रह का जो आराधना कर रहे हैं, प्रभुपाद जी आराधना कर रहे हैं, इस तरह से जब हम लोग मंत्र के ऊपर फोकस करेंगे, जब कीर्तन के ऊपर फोकस करेंगे, तो वो भी हम लोग कृष्ण कॉन्शियस रह पाएंगे। उसके बाद सोलह माला चैंटिंग कर लिया, उसके बाद दर्शनार्थी में, उसके बाद फोकस करना है गुरु मुख पद्म बाको चिते कोरिया ना, तो कॉन्शियसनेस। उसके बाद जब खाना खाने बैठते हैं, तो प्रसादम पाने के लिए बैठते हैं, तो महाप्रसाद गोविंद, ये गोविंद है, भगवान की कृपा है। स्वल्प पुण्य वतंग राजन विश्वास है, तो जो स्वल्प पुण्य है वो विश्वास नहीं कर पाएंगे, तो मैं तो स्वल्प पुण्य नहीं बनना चाहता, तो ये भगवान का मर्सी है, तो उसको उस हिसाब से तो कृष्ण कॉन्शियस हो गया। जब हम लोग गाड़ी लेके मतलब बाहर जाएंगे, स्कूटी लेके, गाड़ी लेके, बाइक लेके ऑफिस के लिए, तो कीर्तन नरसिंह आरती कीर्तन करते रहेंगे, तो इस तरह से घर आके ग्रंथ का आस्वादन करने, तो इस तरह से हर एक सेकंड हमें कृष्ण से जुड़, क्योंकि हम लोग जुड़ पाए, इसके लिए प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा डिसिप्लिन हमें दे दिया है। तो प्रभुपाद जी सो मर्सीफुल के, प्रभुपाद जी ने पता है कि ये कलयुग का वध जीव है, ये एक लाख माला डेली नहीं कर पाएंगे, तो ठीक है तुम लोग 16 माला करो, लेकिन कॉन्शियसनेस प्रभुपाद जी ने जो कहा है, कॉन्शियसनेस, कृष्ण भी कहा है ना, मन मना भव मद भक्त, मन मना भव, मेरे बारे में सोचो, काम करते रहो लेकिन मेरे बारे में सोचते रहो। तो जैसे जब हम लोग ऑफिस जाते हैं, तो हम लोग कहते हैं ना, कब घर जाएंगे, कब घर जाएंगे, उसी तरह से हमें आतुर रहना है, कब मैं कृष्ण के पास जाऊंगा, कब मैं घर जाके प्रभुपाद के ग्रंथ का आस्वादन करूंगा। तो इस तरह से हमें हमेशा कॉन्शियसनेस रहना है। तो उसके बाद यशोदा महारानी सोचने लगे, सोचते सोचते तब क्या हुआ, कृष्ण को, मतलब कृष्ण उठ गए। तो क्योंकि टाइम कम है, तो मैं थोड़ा फास्ट लीला को आगे बढ़ा रहा हूँ, तो ताकि मैं फिलोसफी को ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को शेयर कर पाऊँ। तो उसके बाद कृष्ण सो रहे थे तब, तो कृष्ण उठा, और उठते उठते रोते रोते, रुदन तंग मुहुर नेत्र युग्मंग मृजन तंग, तो रोते रोते वो कृष्ण यशोदा मारने के पास आया। तो बच्चे, छोटा बच्चे जब उठते तो पहले वो माँ का स्तनपान करना चाहते थे, तो यशोदा माँ ने आके कहा कि मुझे स्तनपान करना है, तो यशोदा नहीं नहीं, मैं अभी कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ, मतलब उनका बेटे की सेवा कर रहा हूँ। तो कृष्ण ने उसको पकड़ लिया, ये जो डंडा होता है जो, तो उसको पकड़ लिया, नहीं मुझे स्तनपान करना है। तो यशोदा माँ ने इतना क्यूट से कृष्ण पकड़ा, तो कृष्ण को देख के ही मोहित हो गया। तो उसके बाद यशोदा माँ ने उस दधिमंथन को रोक के वो स्तनपान करवाने लगे। तो तब क्या हुआ था, तब पास में ही वो लोग दूध जो थे, मतलब दूध के जो थे वो, मतलब वो उनको पकाने के लिए रसोई में दिया हुआ था। तो जब ये जो दूध, आचार्य तात्पर्य में कह रहे हैं कि जब कृष्ण को स्तनपान करवा रहे थे माँ यशोदा, तो ये जो दुग्ध थे वो सोच रहे थे कि अरे कृष्ण अगर स्तनपान करने से उनका अगर पेट भर गया, तो हम लोगों को क्या होगा, हमें तो पान नहीं करेंगे, और अगर कृष्ण हम लोगों को पान नहीं करे, और मेरे जिंदगी के रहने का क्या मकसद है, अगर मैं कृष्ण का सेवा में नहीं लग पाऊं, तो क्या मैं हमारी जिंदगी ये जिंदगी मतलब रहने से नहीं रहना बेटर है। तो वो लोग उबल के वो आग में, मतलब कूदने के लिए वो लोग तैयार होते, ऐसे आचार्य लोग कह रहे हैं। तो तब उसका मतलब इससे शिक्षा क्या है, कि हम अगर अपने जिंदगी को कृष्ण को लिए सरेंडर नहीं कर पाए, माम एकम स्मरणम, तो हमारे जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। हमें ये क्लियर करना है कि क्यों मैं इस जिंदगी में आया हूं, क्या पीएचडी करने के लिए आया हो, क्या नौकरी करने के लिए आया हो, ऐसा नहीं है ना। कृष्ण भजिवार तोरे संसारित आए, आचार्य लोग कह रहे हैं ना। तो इसका ये लाइन का क्या मतलब है, कि हमारा क्या लक्ष्य क्या है, कृष्ण भोजीवात तोरे, और कोई मकसद नहीं है। प्राइमरी गोल एक ही है कृष्ण, सेकेंडरी जो भी यूज है, जैसे हम लोग जब काम करते हैं, तो काम क्या हमारा प्राइमरी लक्ष्य है, नहीं। संसार जो घर गृहस्थ को मेंटेन करना हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसको मेंटेन करने के लिए हमें काम करना पड़ रहा है, तो सेकेंडरी हो गया काम करना। लेकिन आजकल का जो जमाना आ गया, जो ओवर टाइम दिन पे दिन गधे की तरह, प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे रास्कल, हमें गधे की तरह हम लोग मतलब परिश्रम करते रहते हैं, हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग जी रहे हैं सिर्फ खाने के लिए, और खाना भी ठीक से नहीं खा पाते काम करते करते। तो ये ठीक नहीं है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, कृष्ण भोजीबार तौरे संसार आइन, हम लोग कृष्ण भजन करने के लिए संसार में आए। हम 84 लाख जोनी कोई कम नहीं है, 84 लाख जोनी निकल गए, महाप्रभु चले गए, प्रभुपाद जी भी चले गए। अरे प्रभुपाद जी के शिष्य लोग हैं, अगर इस जोनी में भी, इस जीवन में भी मैं कृष्ण की तरह, कृष्ण के लिए सदगुरु को नहीं पकड़ लिया,
और कृष्ण के ऊपर सरेंडर नहीं कर पाया तो धिक्कार है मेरे इस जिंदगी में, क्योंकि मैं इधर पे आया हूँ कृष्ण भजन करने के लिए, और कोई काम नहीं है। मैं पीएचडी करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं नौकरी करने के लिए नहीं आई हूँ। हाँ, वो लोग ये करना क्यों जरूरी है, क्योंकि कृष्ण की सेवा के लिए, बस ये सेकेंडरी ऑप्शन है। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। ये हमेशा, जब रात को हमारे शिक्षा गुरु जो है श्रीपद मणि गोपाल दास, वो हमेशा मुझे कहते हैं कि रात में जब सोने जाएंगे ना, तो हमेशा फिक्स करना कि आज क्या कृष्ण प्रायोरिटी लिस्ट से सेकंड तो नहीं आ गए ना, आज मेरा प्रायोरिटी लिस्ट से कृष्ण सेकंड तो नहीं आ गया ना। अगर सेकंड में आ गया ना, तो समझो आपका फॉल डाउन स्टार्ट हो गया है। ये बात ध्यान में रखना चाहिए हमें, कि कभी कभी हम लोग सोचते हैं, जैसे प्रभुपाद जी का अगर बायोग्राफी आप लोग देखे होंगे, भक्ति सरस्वती महाराज का जो सीरियल है प्रभुपाद जी का, तो उधर पे एक टाइम आता है जो प्रभुपाद पढ़ाई के लिए राधा कृष्ण को बक्से में बंद कर देता है, तो एक दिन उनको रियलाइज होता है कि मैंने क्या कर दिया। तो हमेशा कभी कभी हम लोग की जिंदगी में ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ठीक है कृष्ण, अभी मेरा नौकरी पाना ज्यादा अच्छा, ज्यादा मतलब प्रायोरिटी है, तो ठीक है अभी तुम सेकंड में आओ, मेरे नौकरी को ज्यादा फोकस करता हूँ, तो जब नौकरी मिल जाएगा तब तुम्हें फिर से फर्स्ट में ले आऊंगा। उसके बाद नौकरी हो गया तो मामी लोग, पेरेंट्स लोग कहते हैं ठीक है चलो शादी कर ले, तो ठीक है कृष्णा मैं शादी कर लेता हूँ, शादी का जो झंझट है उसको छुटकारा मिल जाए, फिर मैं तुम्हें फर्स्ट ले। उसके बाद कृष्ण थर्ड में चले गए, उसके बाद मेरे बच्चे हो गया, बच्चे को मतलब देखभाल, ऐसे करते 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 कृष्ण एक दिन बुढ़ापे में आके याद आता है, अरे कृष्ण भजन तो मैंने नहीं किया है, कृष्ण को तो मैं भूल ही गया। तब हमारे जिंदगी में करने के लिए कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो साथ नहीं देता है, कौमारम यौवनम जरा जरा में आ जाता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं गिव वन लाइफ टू कृष्ण। हमें ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, कभी भी कृष्ण को प्रायोरिटी लिस्ट से कभी भी नीचे मत रखो, कुछ भी करो लेकिन प्रायोरिटी लिस्ट में हमेशा कृष्ण को फर्स्ट में रखो। ये हमेशा ध्यान में रखो, तो ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। हम लोग अभी दौड़ रहे हैं ना कि हमें नौकरी पाना है, नौकर ही बनना है, हमें बचपन से सिखा जाता है लाइफ इज अ रेस, कम ऑन भागो भागो। क्यों, तुम्हें नौकर ही बनना है, नौकरी करना है ना, नौकर ही करना है, नौकर ही बनना है मुझे। तो नाम में ही हम लोगों को नौकरगिरी करना सिखा रहे हैं, और हम लोग उसको दौड़ते दौड़ते भागते, ठीक है तुम कम से कम सेकेंडरी एजुकेशन पास कर लो तो बस लाइफ जिंगल लगा। तो सेकेंडरी एजुकेशन पास कर लिया, उसके बाद हायर सेकेंडरी, उसके बाद ठीक है तुम किसी सब्जेक्ट में ऑनर्स कर लो, किसी बीटेक आईआईटी में घुस जाओ, तो आईआईटी घुस लो, अभी एक नौकरी पर मिल जाए तो लाइफ जिंगल लगा, नौकरी मिल गया, अभी लाइफ तो जिंगल लगा नहीं हुआ, ठीक है तो फिर तुम शादी कर लो तो लाइफ जिंगल लगा, ठीक है शादी भी कर लिया, अरे उसके बाद और शादी भी कर लिया, लेकिन लाइफ तो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, कोई लाइफ तो जिंगल वाला नहीं हो रहा है। तो ये एक मतलब ट्रैक में हम लोग जा रहे हैं। अभी जो यूथ जनरेशन जो है ना, अभी हम लोग किसके पीछे दौड़ रहे हैं, ये बाद में आएंगे लीला में। तो हमें ये हमेशा कि मेरे जिंदगी एक जिंदगी मिला है, कलयुग का जो जिंदगी है, अभी जो हम लोगों का प्रॉब्लम यही है कि हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है। जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रेट है तो इंडिया में 63 समथिंग ये है, तो मतलब अगर हम लोग 70 साल भी जी पाए तो बहुत कम है, क्योंकि हमारा जो कृष्ण को पाने का जो टारगेट है, ये टारगेट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। क्यों, क्योंकि कृष्ण को खुश करने का फॉर्मूला दिया हुआ है ना भगवत गीता में 12.13.14 में। 12.13 और 14 में ये दो श्लोक है, ये श्लोक हमेशा आप लोग याद रखिएगा, और हमेशा अपने आप को कंपेयर कीजिएगा कि आज मैं कितना देर तक आ पाए, मतलब कब मैं एक जैसे होता है ना अध्यष्टा सर्वभूताना, उसमें कहा गया है कि अध्यष्टा सर्वभूताना मैत्र करुणे वच निर्मम निरहंकार शम दुख सुख शमी संतुष्ट सततंग योगी जदात्मा दृढ़ निश्चय मज्जा पिता मनोबुद्धि मत भक्त समय प्रिय। तो ऐसा भक्त मेरा प्रिय है, कैसा भक्त, जिसके अंदर कोई देश ना हो, मत अध्यक्ष सर्वभूताना मैत्र करुणे वच, सकल युव के प्रति मैत्र भाव हो, करुणा परायण हो, निर्मम हो, जो मैं ये नहीं करता हूं, जो सबके बारे में सोचता, निरहंकारी हो, दुख और सुख में सेम हो, शमी जो क्षमाशील हो, संतुष्ट हो, जो एवरी सिचुएशन में मात्रा स्पर्श तो कौन शीतोष्ण सुख दुखदा हो, शीत ग्रीष्म कोई भी दुख सुख कोई भी हो, लेकिन वो संतुष्ट हो। सततंग योगी जदात्मा दृढ़ निश्चय, जिसका आत्मा दृढ़ निश्चय कर लिया है, मैयार पिता मनोबुद्धि, मन और बुद्धि में कृष्ण को लगा, ऐसा भक्त मद भक्त समय प्रिय। तो आप सोचिए कि जर्नी कितना लंबा है और हमारा टाइम कितना कम है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं डोंट वेस्ट योर टाइम। तो ऐसा हमें सोच हमेशा रखना चाहिए। तो उसके बाद जब यशोदा मारी ने देखा कि दूध उबल रहा है, तो यशोदा मारी ने स्तनपान करवाते करवाते उनको रोक लिया
और वो दौड़ से ही गया क्योंकि दूध उबल रहा है, तो दूध को मतलब नवाने के मतलब उनको ठीक ठाक करने के लिए। तो कृष्ण बहुत गुस्सा हो गया, अरे मैं आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हो या दूध आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है ना? कृष्ण हमारे लिए फर्स्ट। ये जो नेक्स्ट लेसन जो है, आप लोग लेसन को गिनते जाइएगा, मैं गिनती नहीं कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट प्रायोरिटी क्या है? ऑलवेज कृष्ण। जैसे मैं कह रहा हूँ कि कृष्ण इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो कृष्ण ने बहुत गुस्सा कि मेरा सेवा आप कर रहे हो, मतलब कृष्ण का स्तनपान करवा रहे हो आप, तो ये आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद संसार के भार में कोई भी कुछ भी हो, लेकिन कृष्ण को सेवा करना मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो तुम क्या के मुझको मतलब मेरा सेवा छोड़कर तुम चले गए दौर से, तो ठीक है मैं तुम्हें सजा देता हूँ। उसके बाद कृष्ण तोड़फोड़ मचा दिया। तो कृष्ण सभी मतलब जितना भी वृंदावन में गोकुल में जितना भी बंदर थे सबको बुलाया और वो तोड़फोड़ करने लगे, ऐसे देखने लगे और सबको मक्खन खिलाते रहे। तो जशोदा माँ ने कुछ देर बाद आए और देखा, अरे ये सब तोड़फोड़ किसने किया? तो समझ गए जरूर ये किसका काम है, ये नटखट कृष्ण की काम है। तो वो बहुत गुस्सा हो गए और वो लाठी लेके भागा कृष्ण को मारने के लिए, पिटाई करने के लिए। तो जब कृष्ण ने देखा अरे माँ तो बहुत गुस्से में आ रहे, तब सोचा अरे आज तो पिटाई लगने वाला है। तो वो दौड़ते हुए गया और कृष्ण भाग रहे और जशोदा महारानी भी भाग रहे। भागते 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 जशोदा महारानी थोड़ा हेल्दी किस्म के था क्योंकि महारानी जो थे ना, तो इसीलिए हेल्दी। और कृष्ण को कौन पकड़ सकते? योगी मुनि कितना कितना साल तक, सहस्त्र वर्षों तक तपस्या कर रहे हैं कृष्ण को पकड़ने के लिए। कृष्ण को पकड़ने के इतना इजी है, तो कृष्ण को पकड़ने के लिए कृष्ण काम तो डील जशोदा महारानी क्या सोचे कृष्ण के पीछे। तो ये लेसन नंबर, नेक्स्ट लेसन क्या है? हमारा टारगेट क्या है? कृष्ण को पकड़ना, कृष्ण भक्ति को पकड़ना। कृष्ण को पकड़ना मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं कृष्ण भक्ति पाना, कृष्ण में हृदय को, जैसे मैंने कहा ना दाम उधर, हमें कृष्ण को पकड़ना ही हमें टारगेट है। हमें कृष्ण के पास जाना है। रूप गोस्वामी पद में फिक्स कर दिया, अन्नाभिलाषिता शून्यं ज्ञानं कर्मोद्यनावृतम् अनुकूलन कृष्ण अनुशीलनं भक्ति उत्तमा। उस भक्ति उत्तम है जिसमें कृष्ण के बाद कृष्ण छोड़ के और कोई लक्ष्य नहीं है। मेरा जिंदगी का एक ही लक्ष्य है, कृष्ण को पाना। मुझे जाना है भाई, ऐसा थोड़ी ना हो सकते। बहुत जिंदगी पार कर दिया। प्रभुपाद जी चले गए, अभी प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल वर्ग थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता ये आपका प्रकट मतलब ये शरीर छोड़ रहे। तो और कितना देर, और कितना देर मुझे रहना है? नहीं, मुझे जाना है, मुझे जाना है। ऐसे आतुरता रहना पड़ेगा मतलब अपने अंदर ही अंदर। और कृष्ण भक्ति को पाने के लिए कुछ भी किया हमें करना पड़ेगा हमें। तो ये जशोदा महारानी के जैसे टारगेट क्या है? कृष्ण को पकड़ना। लेकिन क्या हम लोग कृष्ण को, अगर हम लोग कोशिश करें तो क्या हम लोग कृष्ण को पकड़ पाएंगे? नहीं, कृष्ण को पकड़ना इतना आसान नहीं है। जब कृष्ण की कृपा हो तभी हम लोग कृष्ण को पकड़ पाएंगे। हम लोग कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण कृपा के बिना हम लोग नहीं पकड़ सकते। तो कृपा बहुत इंपॉर्टेंट है इस जिंदगी में। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमेशा कहते थे कि भक्ति डिवोशनल लाइफ इज ऑल अबाउट मर्सी मर्सी एंड मर्सी। If you run for the race, immediately you will be fall from the grace. हमें अगर रेस में भागना है ना, तो हम लोग कृपा से वंचित हो जाएंगे। तो इसीलिए भक्ति जीवन, ये एक बात हमारे अंदर में घुसा लेना चाहिए कि भक्ति जीवन इज ऑल अबाउट मर्सी मर्सी मर्सी, ग्रेस ग्रेस ग्रेस। हम अपने खुद, जैसे कृपा का मतलब क्या होता है? कोई अगर इसके बारे में कह सकते हैं तो कैसे कृपा, कोई किसी को पता है कि कृपा का मतलब क्या होता है? Anyone? ओके, तो बहुत सारे लोग, कृपा का मतलब यह होता है कि जैसे हम लोग जो मटेरियल वर्ल्ड में कुछ करके हम लोग पाते हैं ना, कुछ करके हम लोग कुछ करते हैं, उसके हिसाब से एक्सपेक्टेशन रहता है कि यहाँ करिए तो आप कुछ मिलेगा। लेकिन कृपा ये होता है जब हमारे कोई योग्यता नहीं है लेकिन फिर भी हमें मिल जाए, तो वो होता है कृपा। जैसे जैसे प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में 3 तरह के कृपा का एग्जाम्पल दिया है। जैसे एक होता है नित्य सिद्ध, जैसे 3 तरह के सिद्ध का मतलब एग्जाम्पल दिया है। और कृपा नित्य सिद्ध कृपा जिसको कहता है, पता है ना? नित्य सिद्ध क्या होता है? जो लोग मतलब भगवत धाम में रहते हैं और कृष्ण के हम लोग को उद्धार करने के लिए आते हैं, मतलब वो ऑलरेडी सिद्ध है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी, वो ऑलरेडी सिद्ध है, तो इसके लिए कुछ करने का जरूरत नहीं है।
कृपा पाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सिद्ध है, ठीक है। तो उसके बाद क्या, साधन सिद्ध। तो साधन सिद्ध क्या होता है, जब हम लोग बहुत साधना करता है और उसके बाद हमें सिद्धि मिलता है। और तीसरा क्या होता है, कृपा सिद्ध। कृपा मतलब कृपा पाकर हम लोग सिद्ध करते हैं, सिद्धि मिलता है। तो प्रभुपाद जी भागवत में कृपा सिद्ध व्यक्ति का मतलब तीन एग्जाम्पल दिया है। एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है सुखदेव गोस्वामी का। कृपा मतलब कुछ मतलब योग्यता नहीं लेकिन मिल गया इसको कहते हैं कृपा। जैसे सुखदेव गोस्वामी के एग्जाम्पल दिया है प्रभुपाद जी, 3 एग्जाम्पल दिया है। एक है सुखदेव गोस्वामी का, दूसरा है बलि महाराज का, और तीसरा है यज्ञ मतलब यज्ञ जो ऋषि है यमुना तीर में जो मतलब वास करते थे, कि याज्ञिक जो ब्राह्मण होता है, मतलब जो ब्राह्मण यज्ञ करता है, उस ब्राह्मण का जो पत्नी लोग है उन लोगों के एग्जाम्पल दिया है। तो उन लोग ये 3 कृपा सिद्ध है, लेकिन हम लोग कलयुग में साधन सिद्ध है, ठीक है, क्योंकि हमें साधना करना होगा, उसके बाद कृपा मिलेगा। तो कृपा को हम लोग थोड़ा इजीली इसके बारे में डिस्कस नहीं, मतलब ठीक है, मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि कृपा सिद्ध का प्रभुपाद जी ने बहुत फैंटास्टिक एग्जांपल दिया है कि सपोज एक किसी एग्जाम पे इसी एग्जाम में 50 मार्क्स पास नंबर है, ठीक है। तो जिस लोगों को 50% मिला है वो तो पास कर गए, लेकिन किसी एक लड़के को सपोज 45 मार्क्स मिला है। तो 45 मार्क्स मिला है, लेकिन जब एग्जामिनर चेक कर रहे थे, जैसे मैं भी जब एग्जाम से मतलब एग्जाम का जब एग्जामिनर के हिसाब से मैं जब नियुक्त किया गया जाता है, तो मैं भी जब मतलब एग्जाम का खाता जो नोट है तो मैं जब चेक करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि किस तरह से होता है। तो किसी लोग को यह होता है 45 मिला है, 48 मिला है, ठीक है, तो 2 नंबर के लिए वो लोग फेल कर गया। तो कभी कभी टीचर क्या होता है, कृपा करके ठीक है चलो तुम्हारा योग्यता तो नहीं है पास करने का, लेकिन 2 मार्क क्योंकि तुम लोग नियर मतलब बहुत ही निकट पहुंच गए हो, तो इसलिए मैं तुम्हें 2 मार्क देके पास कभी कभी करवा देते हैं हम लोग। तो इसे कहते हैं कृपा। तो अभी आप लोग कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो फिर अहेतु की कृपा क्या होता है? एक और टर्म है ना, अहेतु की कृपा। तो अहेतु की कृपा क्या होता है? तो कभी कभी ऐसा भी, जैसे मैंने एक मतलब चेक किया था, जो नोटबुक है एग्जाम का जो नोट है, तो चेक किया था, तो एक व्यक्ति मुझे मिला था जो एक भी आंसर उनको नहीं पता था, लेकिन कुछ भी करके वो लिख रहा था। मतलब क्या लिखा था उनको अलावा किसी को पता नहीं था। मतलब सर प्लीज मेरा ये था, मेरा बहन का शादी था, प्लीज मुझे पास करवा दीजिए, ये था, मतलब उनका बायोग्राफी उन्होंने मतलब लिख दिया, और लास्ट में लिखा प्लीज सर अगर आपको कृपा, मतलब कृपा तो नहीं लिखा था, प्लीज सर दया कर मतलब कृपा करके मतलब प्लीज मुझे पास कर दीजिएगा, तो फिर मैं नेक्स्ट ईयर मुझे फिर से एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। तो कभी कभी टीचर को दया आ जाती है, अरे यार इतना ये लड़का तो योग्य नहीं है, मतलब योग्य क्या है, मतलब नियर भी नहीं गया, कुछ भी उनको नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, लेकिन लिखा है बहुत बहुत लिखा है, तो चलो इसको पास करवा ही देता है। तो इसको कहते हैं अहेतु की कृपा। कुछ हेतु नहीं होता है लेकिन उसको भी कर दिया। कृपा अहेतु की कृपा में डिफरेंस मतलब मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप लोग समझ गए। तो इसको कहते हैं अहेतु कृपा, मतलब जो लोग मतलब एक भी आंसर नहीं आता है लेकिन फिर भी उन लोगों को मिल गया अहेतु की कृपा, जो क्लोज आ गए हैं लेकिन कुछ चीज के लिए वो लोग फेल करके, उसको कहता है कृपा। तो इसीलिए हमें भक्ति जीवन में कृपा का जरूरत है। एक होता है साधना और दूसरा होता है कृपा। तो दोनों को कॉम्बिनेशन के द्वारा हम लोग कृष्ण को हृदय में लगा सकते। इसलिए वैष्णव का कृपा बहुत जरूरी है। कभी ऐसा मत सोचिएगा मैं इंडिविजुअल जर्नी, भक्ति जीवन में कहेगा कि इंडिविजुअल जर्नी है तो मैं खुद भगवत धाम तय कर लूंगा, नहीं, ये मूर्खता होगी, क्योंकि कृष्ण को कृपा पाना इतना आसान नहीं है। जैसे मैंने भगवत गीता में 12.13 और 14 श्लोक बताया ना, कितना कितना रूल्स रेगुलेशन है। तो इस जिंदगी में तो हम लोग इस पूरे मतलब पूरा जो एक एक कैरेक्टरिस्टिक अगर हम लोग डिस्कस करें तो हम लोग सोचेंगे कि इस जिंदगी तो मतलब नहीं हो सकते। तो हमें क्या करने पड़ेगा, लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा है कि अगर तुम मेरे बात को सीरियसली लोगे और मेरे बात को एज इट इज फॉलो करोगे तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, मैं तुम्हें भगवत धाम ले जाऊंगा। तो आसान रास्ता क्या है, डायरेक्ट कृष्ण को खुश करना या गुरु को खुश करना। तो इसीलिए हमें वैष्णवों का कृपा चाहिए। वैष्णवों का कृपा से हम लोग गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते कोरिया को आर न कोरियो मुने आशा, है ना। तो गुरु के जो वाक्य को उसको पूरा सरेंडर करने में और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहना चाहिए, है ना। श्री गुरु चरण रति ऐसे ही उत्तम गति जे प्रसाद पूरे सब। तो इसलिए श्री गुरुदेव के चरण में हमें रति रहना चाहिए, तो फिर कृष्ण को मिलेगा। तो जैसे प्रधानमंत्री तक डायरेक्ट पहुंचना इतना डिफिकल्ट है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री का कोई पीएटीए से अगर मतलब मुलाकात हो तो वो हमें आसानी से ले जा सकते हैं।
तो इसी तरह से भगवान को डायरेक्ट खुश करना हमारी इजी, मतलब इतना आसान नहीं है, लेकिन भगवान का जो पार्षद है, ठीक है चलो सर ये मेरा मतलब बंदा है, प्लीज इसको मर्सी कर दीजिए, और ठीक है चलो चलो आ जाओ आ जाओ। तो इस तरह से हमें कृपा के ऊपर डिपेंड करना है। तो जशोदा महारानी दौड़ते दौड़ते जा रहे थे, और उसके बाद कृष्ण ने देखा, अरे मेरा माँ कितना कष्ट कर रहे हैं मुझे पाने के लिए, और जशोदा महारानी कितना भक्ति भाव से मुझे पकड़ने के लिए, मुझे पिटाई करने के लिए, कितना भक्ति भाव से, कितना प्यार से हमें पिटाई करने के लिए मतलब पिटाई करने के लिए आ रहे हैं, तो मैं पकड़ ही जाता हूँ। अरे कृष्ण भी कितना आसान है, माँ कितना प्यार से मुझे पिटाई करने के लिए मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ठीक है मैं पकड़ मतलब उसको मतलब पकड़ ले ही दे, ठीक है चलो छोड़ देते हैं, मैं रुक जाता हूँ वहां, मुझे पकड़ ले, ऐसा ही कुछ करता हूँ। तो मतलब कृष्ण भक्त के लिए, भक्त का मार खाने के लिए भी आतुर है, इतना कृपालु कृष्ण है, ठीक है ना, करुणा सिंधु कृष्ण। तो भक्त मुझे मारेंगे फिर भी क्योंकि प्यार से मारेंगे ना, तो प्यार से तो मैं मार भी खाने के लिए तैयार हूँ, चलो ये भी सही है। तो ये है हमारा कान्हा जी, ये है हमारा दामोदर, इतना मतलब प्यार है। तो इसीलिए तो उसके बाद जशोदा महारानी उसको पकड़ लिया। तो जशोदा महारानी जब पकड़ लिया तो उसको, अब तो तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसा होता ना। जशोदा महारानी, एक बात समझो कि जशोदा महारानी किसको मारने के लिए मतलब दौड़ते हुए जा रहे हैं? विश्व भगवान को, विश्व ब्रह्मांड के जो अधिपति है उसको मार, मतलब भूल गए क्या कि कृष्ण भगवान है? तो ये कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जो लोग डायरेक्टली रागानुगा भक्ति में एंटर करने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग क्या मतलब ऐसा कर पाएंगे कि मैं अगर बोलूं चलो ये विग्रह है इसको तुम पिटाई करो, तो अरे पाप हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो रागानुगा स्तर में जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या सोचे कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, कृष्ण को भूल जाना। कृष्ण परमेश्वर जय प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं कि हम लोग जगह अगर भूल जाए कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, तो ही हम लोग, ये हमारा जो प्रॉब्लम का जो सोर्स है वो वही है कि हम लोग भूल जाते कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो इस हालत में जशोदा महारानी, नहीं लगता है कि जशोदा महारानी भी तो भूल गए है ना, कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। अगर भूल नहीं गए तो क्यों वो पिटाई, कृष्ण को पिटाई कर सकता है? अगर जशोदा महारानी को अगर पता होता कि कृष्ण भगवान है, तो क्या ऐसे पिटाई करने के उसको दौड़ते हुए जाते थे? क्या देवकी ये कर पाएंगे? देवकी तो नहीं, क्योंकि देवकी को पता है कृष्ण भगवान है। तो इसीलिए कृष्ण को भूल जाना भी दो तरह का होता है, प्रभुपाद जी एक्सप्लेन किए हैं कि एक होता है क्या, एक होता है कृष्ण को मतलब इग्नोरेंस में भूल जाना, एक होता है में प्रेम में भूल जाना। तो ये जो गोपियां है, ये जो जशोदा महारानी है, ये प्रेम में भूल गए कि प्रेम से मतलब इतना प्रेम लोगों का है कि वो भूल गए कृष्ण भगवान है, और इसका आतुर कृष्ण है, इसके इस भूल जाना कृष्ण को अलाउड है। लेकिन हमारा कृष्ण को भूल जाना क्या है, मोड ऑफ इग्नोरेंस, इसलिए हम लोग भूल जाते हैं, ये अलाउड नहीं है ना। तो इसीलिए कभी कभी हम लोग भी भूल जाते हैं ना। इस प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं कि इस मटेरियल वर्ल्ड में, जैसे एक बहुत सारे सुंदर लीला है प्रभुपाद जी का, एक बार जुहू बीच के उधर पे बहुत सारे एक कॉलोनी है, उधर पे प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक करते करते जा रहे थे, तो प्रभुपाद जी के जो शिष्य वगैरह है, तो उधर पे एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो फ्लैट का कंस्ट्रक्शन, तो उधर पे लिखा हुआ था सुख शांति अपार्टमेंट, सुख शांति अपार्टमेंट। तो प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी ने बोला देखा इस फ्लैट का नाम है सुख शांति अपार्टमेंट। तो क्या हुआ कि जब भी कोई लोग अगर इधर से जाएंगे तो देखे वाह इस फ्लैट में रहने से शायद हमें सुख खुशी मिलेगा, क्योंकि हम लोग किसका भूखा है, खुशी का भूखा है, खुश रहना चाहते हैं, सर्च फॉर हैप्पीनेस। जैसे बचपन में अगर हम लोग को सभी टीचर लोग क्वेश्चन पूछते थे सबका जिंदगी का मकसद बताओ, तो कोई लोग बताते हैं मुझे टीचर बनना है, कोई लोग डॉक्टर बनना है, कोई लोग इंजीनियर बनना है, लेकिन सभी का आंसर गलत था, क्योंकि सबका लक्ष्य एक ही है। एक लक्ष्य क्या है, खुश रहना। अगर मैं उसको पूछूं कि तुम टीचर क्या बनना चाहते, क्यों बनना चाहते हो, टीचर बन के मुझे नौकरी मिलेगा, उसके बाद पैसा मिलेगा, उसके बाद घर हो गया, उसके बाद कारी हो गया, उसके बाद फाइनली जाके एक जगह में ये कंक्लूजन आता है खुश रहेंगे इसके बाद। तो खुश रहना इज द मेन गोल। लेकिन हम लोगों को नहीं पता, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि वी ऑल वांट टू बिकम हैप्पी बट वी डोंट नो हाउ टू बिकम हैप्पी। हम लोग क्योंकि हम लोग सचित आनंदमय है ना, हम लोग आत्मा है, तो आत्मा हमेशा खुश रहना ही चाहते हैं, लेकिन हम लोग का रास्ता नहीं मालूम है। हम लोग नौकर बनने के लिए सब लोग भाग दौड़ लगा रहे हैं, मुझे नौकर ही बनना है। पेरेंट्स लोग अरे तुम इस उम्र में क्यों भक्त बनना जा रहे हो, तुम्हें नौकर बनना पड़ेगा, तुम्हें गधा बनना पड़ेगा।
पहले किसी एक काबिल IBM में, TCS में, विप्रो में गधा बन जाओ, उसके बाद कृष्ण भक्ति करना। मतलब गधा तुम्हें बनना ही पड़ेगा, नौकर तुम्हें बनना ही पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हम लोग ऐसे ऐसे मटेरियल वर्ल्ड में जो जितना गधा है, तुम कितना तक गधा, तुम कितना परसेंटेज लेके गधा बने हो। मैं IIT खड़गपुर से पास आउट होके गधा बना, अरे वाह वाह वाह। तुम, मैं बॉम्बे IIT से पास करके गधा बनाओ। तो इसलिए हम लोग गधा ही बने। जैसे गधा के पोपा जी हमेशा एग्जाम्पल देते कि एक डिफरेंस बताओ गधा का और ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो काम करता है, इन लोग इन दूसरों का, मतलब गधा का और इनका एक डिफरेंशिएट बताओ, एक डिफरेंशिएट। कि गधा को हाँ कह सकते हैं कि हमें इधर पे बहुत मतलब महीने का जब लास्ट होता है तो एक अच्छा खासा सैलरी मिलता है, लेकिन मिलने के बाद तुम लोग खाते हो तो 2 रोटी और एक, मतलब 2 रोटी और थोड़ा सा सब्जी तो खाते हो ना, उसके अलावा तो कुछ। अगर हम लोग चाहे भी कि मेरे पास सपोज मेरा सैलरी 1 लाख रुपए, तो मैं आज 10 प्लेट बिरयानी खा लूंगा, तो क्या हम लोग खा पाएंगे? नहीं खा पाए। 1 प्लेट 2 प्लेट के बाद अरे नहीं और नहीं, बिरयानी तो नहीं खाऊंगा। तो हम लोग कुछ भी, ये इस मटेरियल वर्ल्ड में, जैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमारे लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारा मोटिवेशन है कि हमें गोलोक वृंदावन जाना है। क्यों? क्योंकि मुझे खाना बहुत, मतलब प्रसाद पाना बहुत अच्छा लगता है। तो प्रसाद भी तो मैं मतलब पेट भर के नहीं खाना पाता ना, कुछ खाने के बाद भी कुछ सपोज आज मेरा बहुत अच्छा खासा प्रसाद बना था, तो राजभोग कुछ राजभोग पाते हैं, उसके बाद पेट भर जाते हैं। तो हम मन लगा के पा भी नहीं, प्रसाद भी नहीं पाते। तो अगर प्रसाद भी मन लगा के पाना है तो भी गोलोक वृंदावन जाना है। हमें अगर फिट रहना है तो भी गोलोक वृंदावन जाना है। कुछ भी करो तो गोलोक वृंदावन ही जाना, क्योंकि उधर पे मुझे चिन्मय शरीर मिलेगा, है ना। तो इसीलिए मोटिवेशन बहुत है, हमें सिर्फ ढूंढना है, हमें सब कुछ को कृष्ण के साथ जुड़ देना है। जैसे हिज होलीनेस जयपत गोस्वामी गुरु महाराज, वो एक बार गाड़ी में जा रहे तो उसके आगे एक टोयोटा गाड़ी थे, तो टोयोटा का जो सिंबल है, वो सिंबल कैसा होता है कि जैसे मतलब हमारे दिमाग में नहीं आते, लेकिन गुरु महाराज के दिमाग में आ गए कि सिंबल है गौरांगो। टोयोटा गाड़ी के जो सिंबल, जो दोनों जो हाथ ऊपर गौरांगो का हाथ रहते हैं ना, इस तरह का टोयोटा का सिंबल है ना। तो गुरु महाराज उसको देख के गौरांगो को याद आ गया, अरे देखो देखो टोयोटा ये लोगो क्या कह रहे हैं, गौरांगो गौरांगो। मतलब सभी चीज में गौरांगो को ढूंढते हैं। तो इसको कहते हैं शुद्ध भक्त के निशानी। सभी चीज में कृष्ण को जुड़ देता है। हाँ, कृष्ण को जुड़ना मतलब ऐसे गौरांग टी स्टॉल जैसा नहीं, जुड़ना मतलब सभी चीज को अंदर कृष्ण को ढूंढना कि हाँ ये कृष्ण मुझे कृष्ण भावनामय कर पाएंगे। तो ये है हमारा मोड। तो उसके बाद जशोदा माँ ने पकड़ लिया और उदू खोलते। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है, टाइम हो ही गया शायद। तो उसके बाद कृष्ण को उदू खोल के अंदर और रस्सी को बांधने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब भी वो बांधने की कोशिश कर रहा था तो 2 उंगली कम पड़ रहा था। आपको सभी को पता है कि 2 उंगली, तो जब भी वो रस्सी ला के फिर से बांधने की कोशिश कर रहा था, हर वक्त वो मतलब अनसक्सेसफुल हो रहा था, क्योंकि 2 उंगली उसको कम पड़ रहे थे। अभी क्वेश्चन आ सकता है कि 2 उंगली ही क्यों, 3 उंगली क्यों नहीं, 1 उंगली क्यों नहीं, 2 उंगली ही क्यों? तो आचार्य लोग मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि 2 उंगली इसलिए, प्रभुपाद जी व्याख्या कर रहे हैं कि 2 उंगली इसलिए क्योंकि 2 मतलब कृष्ण को बांधने के लिए हमें 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 फैक्टर की मेरा प्रयास, मैं कितना प्रयास कर रहा हूं, है ना। भक्ति जीवन इज ऑल अबाउट थिंकिंग, भक्ति जीवन इज ऑल अबाउट कॉन्स्टेंटली थिंकिंग। कांस्टेंट हमें ये चिंतन करना पड़ेगा कि आज क्या मेरा प्रयास में कितना कमी रह गए, मैं क्या 24 आवर कृष्ण कॉन्शियस रह पाए, तो नहीं रह पाए तो कौन सा वजह है जिसके वजह से मुझे 24 आवर कृष्ण कॉन्शियस में कुछ बाधा पड़ गया। तो कभी कभी सोच बहुत सारे रीजन आ गया कि आज मैं मोबाइल थोड़ा ज्यादा मतलब देख लिया, तो कल से मुझे मोबाइल थोड़ा कम करना पड़ेगा। अगर 2 घंटा मोबाइल तो 1 घंटा, उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते कम करना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल बहुत डेंजरस है। कलियुग में मोबाइल बहुत मतलब कृष्ण के पास जैसे अन्ना बिला, जैसे कहते हैं ना कि भयं द्वितीय अभिनिवेशम, मेरा कृष्ण के अंदर जो द्वितीय अभिनिवेश है वो भय है। तो मोबाइल आज के जमाने में भय है। मेरे और कृष्ण के पास जाने के एक बहुत बड़ा एक बैरियर है, वो है मोबाइल। तो मोबाइल के एडिक्शन बहुत मतलब आहिस्ते आहिस्ते कम करना पड़ेगा। तो सिर्फ मोबाइल एडिक्शन नहीं है, हमें सोचना पड़ेगा कि आज क्या रीजन है मैं 24 आवर कृष्ण कॉन्शियस नहीं बन पाया, तो कल से उसको कोशिश। मतलब भक्ति जीवन में, भक्ति डिवोशनल लाइफ इज कांस्टेंट विजिलेंस, कांस्टेंट विजिलेंस। हमें कांस्टेंटली विजिलेंस करना पड़ेगा, आज क्या हो आज क्या हो।
मतलब हमेशा पोपा जी के ग्रंथों को क्यों आज मुझे कितना देर तक मैं पोपा जी के ग्रंथ को पढ़ा, आज 1 मिनट नहीं, इसे नहीं। हमें कौन, जैसे कभी कभी भक्त कहते हैं कि मुझे पोपा जी का बुक पढ़ने में आनंद नहीं आता है, तो ये एक बार हिजोलिना जयपति में गुरु महाराज तो कहते कि मैं भी जब इनको एक बार पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि जब मैं पहले बार आया था तो मुझे भी पोपा जी के ग्रंथ के प्रति उतना आकर्षण नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि मुझे अभी पांडु रोग हुआ है, मतलब जॉन्डिस हुआ है। इसका जैसे जॉन्डिस होने से जो मिश्री जिसको कहते हैं ताल मिश्री, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, शुगर का कोई शरबत होता है, तो उसको मतलब जुट्टा लगता है, जुट्टा तो नहीं, इसको क्या कहते हैं, तेतो को, मतलब कोई बंगाली है तो उसको हिंदी में क्या कहता है, तो अगर किसी को पता है तो बताइए। तो वो स्वाद नहीं आता है, ठीक है, जैसे शुगर का कोई शरबत हो तो उसका स्वाद नहीं आता है, तो क्या कहते हैं, तो करवा, ठीक ठीक, सही बात है, थैंक यू। तो करवा लगता है, तो उसके बाद जब जॉन्डिस क्योर हो जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे टेस्ट मतलब वापस आता है, उसके बाद शुगर फिर से हमें शुगर जैसा लगता है। तो उसी तरह से जयपति स्वामी गुरु महाराज कह रहे थे कि मुझे पहले बार टेस्ट नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे पता यही इस जॉन्डिस रोग का, ये मटेरियल रोग का, मटेरियल डिजीज का यही एक इलाज है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ते एक दिन मुझे आदत लगी पोपा जी के ग्रंथ को पढ़ना। तो हमें भी इसी तरह से आदत बनाना पड़ेगा। अच्छा नहीं लगेंगे, लेकिन डेली हमें इस दामोदर लीला से बाद हमें पन करना है कि मुझे डेली पोपाद का लेक्चर सुनना है और पोपाद के ग्रंथों को पढ़ना है। पढ़ना मतलब पोपा जी का बुक रीडिंग का एक अलग से मतलब ये एक मतलब लॉजिक है, ये एक क्या कहते हैं उसको, ये एक तरीका है, बुक रीडिंग करने का भी एक तरीका है, कैसे हम लोग बुक रीडिंग कर पाएंगे अच्छी तरह से, ये भी एक तरीका है। एक वर्ड पोपा जी का इंपॉर्टेंट है, एक वर्ड को मिस नहीं करना है, कम पढ़ना है लेकिन मिस नहीं करना है, कोशिश करना है ज्यादा देर तक पढ़ना है लेकिन मिस नहीं करना है एक वर्ड को। ये पोपा जी को बुक रीडिंग का एक तरीका है। तो अगर हम लोग इसको तय कर पाएंगे, किसी का भी लेक्चर सुनो कोई बात नहीं, लेकिन जो हमें पोपाद कॉन्शियस कर पाए। जैसे एक बार भक्ति विकास स्वामी महाराज कह रहे थे, वी डोंट इवन वांट कृष्णा कॉन्शियस विदाउट प्रभुपाद। बहुत अच्छी बात कहा कि हम लोग कृष्णा कॉन्शियस क्या होता है ये हम लोग को नहीं पता है। कृष्णा कॉन्शियस के नाम पे हम लोग प्रीचिंग तो कर रहे हैं। जैसे इस जमाने में बहुत एक फेमस हम लोगों का एक डायलॉग है, प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रीचिंग इज द एसेंस। बहुत अच्छी बात है, प्रीचिंग इज द एसेंस, लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या कहा है, बुक्स आर द बेसिस, प्योरिटी इज द फोर्स। थर्ड लाइन में प्रभुपाद जी ने कहा है प्रीचिंग इज द एसेंस, लेकिन हम लोग दो जो लाइन है उसको ऑमिट कर देते हैं, प्रीचिंग। तो प्रभुपाद जी एक गिरिराज स्वामी महाराज तो कह रहे हैं कि प्रीचिंग का मतलब क्या है, प्रीचिंग का मतलब है माया का विरुद्ध युद्ध करना, युद्ध घोषणा करना। तो अगर हम लोग, हमारे पास तलवार नहीं है, हमारे पास पर्याप्त सामान नहीं है, हम लोग चले गए युद्ध करने, तो क्या करें, माया हमें काट के रख देगा। तो प्रीचिंग मतलब पहले प्रभुपाद जी के ग्रंथ को पढ़ना है, उसके बाद प्योर होना है। मतलब प्रीचिंग मतलब प्रकृष्ट रूप में आचार करना है प्रीचिंग। जैसे प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा कहा है, जब हम लोग खाना खाते हैं जो ढेक हम लोग लेते हैं ना, वो ढेक होता है प्रीचिंग। प्रभुपाद जी ने क्या है, प्रभुपाद जी ने 40 साल तक अपने आप को तैयार किया है रूप गोस्वामी पाद के समाधि मंदिर के, उसके बाद उन्होंने प्रीचिंग में स्टार्ट किया। भक्ति सिद्धांत शास्त्री ठाकुर प्रभुपाद जी ने भी ऐसे कहा ना, उन्होंने करोड़ों सहस्त्र नाम जप किया, उसके बाद उन्होंने प्रीचिंग में उतरे। लेकिन हम लोग 2 दिन आने के बाद ही हम लोग सोचते हैं हम लोग प्रीचिंग करेंगे, नहीं। प्रीचिंग करना पहले हमें खुद अप्लाई करना है, उसके बाद हमें प्रीचिंग करना पड़ेगा। प्रीचिंग करने से पहले मुझे सोचना पड़ेगा, क्या आज मैंने प्रभुपाद जी का लेक्चर सुना, क्या आज मैंने प्रभुपाद जी ग्रंथ को पढ़ा, मेरा 16 माला जप कम, तब जाके प्रीचिंग सक्सेसफुल होगा। इस तरह से हमें, कभी कभी बहुत सारे प्रीचर कहते हैं हमें कि अरे सर प्रभु जी पता है प्रीचिंग के चक्कर में मेरा 16 माला कंप्लीट नहीं होते। तो मैं तो मतलब ये किस तरह का प्रीचिंग होगा शायद मुझे पता नहीं, लेकिन आचार्य लोग जिन्होंने कहा है कि ये तो प्रीचिंग नहीं है। प्रीचिंग मतलब पहले तुम्हें खुद आचार करना पड़ेगा, है ना। इसीलिए मेरा 16 माला जब कंप्लीट नहीं हो रहा है, बुक रीडिंग नहीं पर प्रीचिंग के लिए मैं बुक रीडिंग नहीं कर पा रहा हूँ, ये एक्सक्यूज है, ये मतलब सही तरह का प्रीचिंग नहीं है अकॉर्डिंग टू श्रील प्रभुपाद। हो सकता है कि मेरा बात कभी करवा लगे, इसीलिए मैं सभी के लिए पसंदीदा नहीं हूं, लेकिन सच बात तो यही है कि प्रभुपाद जी ने यही कहा है। प्रभुपाद जी ने बहुत पहले 1972 में 1972 में प्रभुपाद जी ने क्या कहा है, सोचो कि बॉइलिंग द मिल्क,
तुम लोगों का क्वांटिटी प्रीचिंग बहुत हो गया, अब एनफ हो गया, अब बॉयल इन द मिल्क, अब दूध को याल दो, दूध बॉयल इन द मिल्क, मिल्क को बॉयल करो। 1972 में प्रभुपाद जी ने कहा, आज 2024 ऑलमोस्ट 50 आवर्स पहले प्रभुपाद जी ने कहा कि पहले बॉयल इन द मिल्क। हमें आज इस्कॉन में बहुत सारे इंसिडेंट ऐसा हो रहा है जो कि हमारे लिए मतलब बहुत शॉकिंग है, बहुत शॉकिंग है। हालांकि इसके बारे में हमें चर्चा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा मकसद एक ही है, कृष्णा। लेकिन इधर उधर आके खबर तो मिल जाता है ना, ऐसे पटना इस्कॉन में ऐसे हुआ है, तो ये क्यों हो रहा है? इसका एक ही रीजन है, क्योंकि हम लोग प्रभुपाद जी कॉन्शियस नहीं है। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। 99% एक बार एक स्टैटिस्टिक्स के द्वारा खबर मिला था कि इस्कॉन के अंदर 99% प्रीचर प्रभुपाद जी के ग्रंथ को डेली नहीं पढ़ता है। तो ये प्रभुपाद जी ने ये कहा, ऐसा प्रीचिंग प्रभुपाद जी ने चाहा है? कब कहां पे लिखा है प्रभुपाद जी? प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं मैंने अपने जिंदगी दे दिया इस ग्रंथों को लिखने में। 2-2 घंटा प्रभुपाद जी सोते थे, क्यों? हमारे लिए। और हम लोग उस रस को आस्वादन कहीं नहीं कर पा रहे। तो मेरे अंदर कैसे प्रभुपाद जी, अगर क्या मैं अपने आप को प्योर समझता? ऐसा होता है क्योंकि मैं ये जो कॉन्शियस है ये हम लोगों का बहुत प्रभावित करता है। तो इसलिए हमें करुणा के ऊपर डिपेंड करना है। जो प्रीचिंग है ना, प्रीचिंग मतलब हमें सिर्फ दुकान को खोलना है, प्रीचिंग तो भगवान प्रभुपाद जी करेंगे। अगर हम लोग प्रभुपाद जी कॉन्शियस नहीं रहेंगे तो हम लोग कैसे, अगर हमारे पास 100 रुपए होंगे तो ही हम लोग 50 रुपए किसी को दे पाएंगे ना, ये फैक्ट है। हमारे अंदर कुछ ज्ञान नहीं है और हम लोग रट्टा मार रहे हैं, तो ये प्रीचिंग क्या है? प्रभुपाद जी कहते थे प्रीचिंग मतलब किसी के अंदर कृष्ण को स्थापित करना। अगर हमारे अंदर कृष्ण नहीं होंगे तो कैसे मैं किसी को कृष्ण दे पाऊंगा? कृष्ण से तुम ही कृष्ण देते पारो, तो कौन कृष्ण दे सकते हैं? जिसके अंदर कृष्ण हो ना। तो हमें लॉजिकली सोचना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो 2 उंगली है, पहले बात यह है हमारा प्रचेष्टा, और दूसरी क्या है? 2 उंगली, 1 उंगली, और दूसरा है कृपा। ये दोनों का कॉम्बिनेशन में हम लोग कृष्ण को बांध पाएंगे। वो कितना भी कोशिश करो, पहले हमें श्रील प्रभुपाद जी को एज इट इज फॉलो करना पड़ेगा, हमारे फुल सरेंडर करना पड़ेगा, तो प्रभुपाद जी का कृपा मिलेगा। उसके बाद हम लोग कृष्ण कॉन्शियस, या फिर हम लोग सारे जिंदगी में तपस्या कर ले ना तो भी हम लोग कृष्ण कॉन्शियस नहीं बन पाएंगे। मान, यश, प्रतिष्ठा, ये जो हॉग होता है, हॉग का जो स्टूल होता है, गर्मा गर्म स्टूल के पीछे हम लोग भागेंगे। वाओ, कितना टेस्टी टेस्टी स्टूल आज मुझे मिला है, मान, यश, प्रतिष्ठा मुझे मिला है, बहुत अच्छा, श्याम सुंदर राधाकांत दास, यू आर अ ग्रेट टीचर, वाह वाह, धन्य धन्य। ये तो मतलब भक्ति सिद्धांत षष्ठ को सावधान कर दिया है, मान, यश, प्रतिष्ठा, शुक्र, वृष्टा, जानो ना कि ता माया बाबू। तो इसके पीछे हम लोग मतलब दौड़ते हुए जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, ये नहीं करना है। तो उसके बाद क्या हुआ? बांध के चले गए। उसके बाद कृष्ण उदुखल को लेके वो लोग घसीटते 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 2 वृक्ष थे जिसको जमाल अर्जुन कहा जाता है। जमाल मतलब युग्म, मतलब ट्विन बोला जाता है जिसको, और अर्जुन, 2 अर्जुन वृक्ष पैरेलल थे। तो उस अर्जुन वृक्ष के मतलब जाके वो उदुखल टकराए, और थोड़ा जोर से टकराने से उदुखल का जो 2 जमाल अर्जुन जो वृक्ष थे वो लोग मतलब वो लोग तोड़ गए, तोड़ फोड़ होके वो लोग गिर गए धरती में। तो जो अर्जुन वृक्ष थे वो 2 वृक्ष थे, हम लोग को पता है, नॉल कुबेर और मणिग्रीव। इसके भी एक इंसिडेंट है, मैं आपको बहुत शॉर्ट में जा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो नॉल कुबेर जो मणिग्रीव जो थे वो लोग क्या थे? वो लोग कुबेर जो रिसोर्स मतलब डेमीगॉड का जो धन संपत्ति का जो देवता है, वो उन दोनों को पुत्र थे। तो क्योंकि मतलब धनी आदमी का नालायक बेटा जो होता है वो थोड़ी मतलब बहुत अहंकारी किस्म का, बहुत घमंडी किस्म का आदमी होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने घमंड में चूर होते हुए एक बार एक सरोवर में वो लोग नहा रहे थे, कुछ मतलब अप्सरे के साथ। तो वो लोग नग्न होकर नहा रहे थे। तो उसी दौरान उस वक्त नारद मुनि, महान वैष्णव, उधर से जा रहे थे। तो जो अप्सरा लोग होते हैं तो मुनि को देख के, वैष्णव को देख के वो लोग अपने वस्त्र सब कुछ अपने मतलब, क्योंकि वो एक वैष्णव है तो वो लोग ठीक ठाक होके। लेकिन नलकुबेर और मुनि वो मदिरा में इतना चूर थे, मदिरा जैसा अहंकार के मदिरा में इतना चूर थे, वो वैष्णव को देख के भी उतना यथायुक्त अपना मतलब जिसे कहते हैं सदाचार उन्होंने नहीं पालन किया, उन लोगों को प्रणाम नहीं किया। तो नारद मुनि ने सोचा इन लोगों को, इसके अंदर एक बहुत स्टोरी है, मैं संक्षिप्त में जस्ट फिनिश करने के लिए बता रहा हूँ। फिर नारद मुनि ने सोचा इन लोगों को तो इन लोग इतना अहंकार हो गए, इन लोगों को शिक्षा देना जरूरी है। तो उन लोगों को अभिशाप दे दिया कि तुम लोग नग्न होने के इतना ही तुम्हें शौक है ना, तो जाओ तुम लोग वृक्ष बन जाओ, वृक्ष बन जाओ। तो तब उसके बाद अभिशाप देने के बाद उन लोगों को ध्यान आ रहे, नलकुबेर मुनि, अरे हम लोगों को तो शाप मिल गया, हम तो शाप किया होगा। तो उसके बाद उन लोगों को चेतना मिला। तो
क्योंकि देवता थे तो उन लोगों को मतलब भूल उन लोगों को बहुत जल्दी उन लोगों को ध्यान हो जाते थे। तो नारद मुनि को प्रणाम किया कि मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। तो उसके बाद नारद मुनि ने दया किया। इससे हमें क्या सीख मिलता है कि डोंट मतलब ऑलवेज हम लोग को ये फॉलो करना पड़ेगा कि एटिकेट को हमें फॉलो करना पड़ेगा। सदाचार हलो वैष्णवेर भूषण, ये जो वैष्णव एटिकेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम लोग सदाचार को अगर पालन नहीं करेंगे, इसलिए सदाचार हम लोग, मैं बहुत सारे टेम्पल में एक कोर्स करवाता हूँ सदाचार और साधना, तो ये सदाचार बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी ने हम लोगों के लिए क्या क्या सदाचार दिया है, हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इस्कॉन में क्योंकि हम लोग को सदाचार नहीं मालूम है, बहुत सारे ऐसा कुछ हो रहा है जो कि इस्कॉन के लिए अनएक्सपेक्टेड है। और दूसरी बात क्या है, अहंकार। अहंकार हमारे लिए बहुत, भक्ति जीवन में बहुत डेंजरस है। एक बहुत ही सुंदर लीला आता है कि एक बार तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, तो तब प्रभुपाद जी बुलेफाट, अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर एक बुलेफाट इस्कॉन थे, तो उधर पे तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज प्रभुपाद जी का पर्सनल असिस्टेंट के रूप में सेवा में नियुक्त किया गया था। तो प्रभुपाद जी तब मतलब तिजोरी का जो चाबी होता है वो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को दिया था कि तुम इसको संभाल के रखो। तो होता है ना, किसी के पास अगर तिजोरी का चाबी है तो बहुत अहंकार आता है, अरे इस इस्कॉन में मैं बहुत, प्रभुपाद जी मुझे इंपॉर्टेंट दिया है, मुझे तिजोरी की चाबी दिया है। तो इस तरह का घमंड तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के अंदर आ गया था। प्रभुपाद जी ने ध्यान लगा इसके अंदर घमंड आ गया, और भक्त और भगवान, वैष्णव और भगवान घमंड चूर करने में आतुर है। गुरु और भगवान, जब भगवान का कृपा क्या है, जब भगवान हमारे घमंड को चूर करे, वही भगवान का हमसे कृपा होता है। जैसे अर्जुन जब सरेंडर किया भगवत गीता में 2.7 में, शिष्यस्ते अहं शादीमां तंग प्रपन्नम, तो इमीडिएटली भगवान के कूतस्ता, मतलब भगवान ने उनको मतलब चेस्टाइज किया है कि तुम क्या कर रहे हो, मतलब वैष्णव भगवान का, गुरु का शासन ही है हमारे लिए कृपा। गुरु का कृपा क्या है, शासन है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि इसका घमंड चूर करना तो जरूरी है। तो एक बार क्या प्रभुपाद जी ने बोला तमाल कृष्ण को, एक तुम भगवतम का फास्ट कैंटो ले आओ। तो श्रीमद भागवतम का जो फास्ट कैंटो है, आप लोगों को पता है कि उसके अंदर क्या पिक्चर, मतलब जो फ्रंट पेज है उनका पिक्चर क्या है, गोलोक वृंदावन का। तो गोलोक वृंदावन के अंदर बहुत सारे वैकुंठ लोग हैं। तो प्रभुपाद जी उनको कहने लगे तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को, तुम्हें पता है इसका ये जो भगवान का जो गोलोक वृंदावन है, भगवान का जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वो उनका 3/4 जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, और 1/4 जो है मेटेरियल वर्ल्ड, पता है। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बोला, हाँ यस प्रभुपाद पता है। तो ये जो 1/4 है, इसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड है, ये तुम्हें पता है। हाँ प्रभुपाद, इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में एक छोटा सा ब्रह्मांड में से बहुत सारे अनंत कोटि सैटेलाइट है, अनंत कोटि प्लैनेट है। तो इस अनंत कोटि प्लैनेट में से एक छोटा सा प्लैनेट है पृथ्वी ग्रह, तुम्हें पता है। तो हाँ प्रभुपाद, ये छोटा सा प्लैनेट पृथ्वी में से बहुत सारे देश है, उन बहुत सारे देश में से एक छोटा सा देश है यूएसए। यस प्रभुपाद, इस छोटा सा यूएसए में बहुत सारे शहर है, उनमें से एक छोटा सा शहर है बुलेफार्ड। यस प्रभुपाद, इस छोटा सा बुलेफार्ड शहर में एक छोटा सा इस्कॉन मंदिर है जिसमें बहुत सारे डिवोटी लोग हैं, और इस बहुत सारे डिवोटी लोगों में से एक छोटा सा डिवोटी है जिसका नाम है तमाल कृष्ण। वो सोच रहे हैं कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूं। तब तमाल कृष्ण का साइलेंट, पिन ड्रॉप साइलेंस, और उनके जो सर मतलब वो झुक गए प्रभुपाद के पीछे, और उनको समझ में आ गया कि प्रभुपाद जी क्यों ऐसा कह रहे। तो कभी कभी घमंड तोड़ना भी जायज है गुरु के लिए, और घमंड तोड़ने का, जैसे प्रभुपाद जी ने एक बार कहा है कि किसी के जिंदगी में अगर शासन करने का कोई आदमी नहीं हो, कोई शिक्षा गुरु नहीं हो, समझो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो इसीलिए एक आदमी रहना चाहिए जो हमें शासन करे, जो प्रवचन के द्वारा हमें शासन करे। तो इस तरह से नारद मुनि ने उनको शास्त्र दिया, शासन किया। उसके बाद जब नारद मुनि वैष्णव थे तो उनका वैष्णव एटिकेट पालन करना सिखाया कि वैष्णव एटिकेट, जैसे सनातन गोस्वामी महाराज को, सनातन गोस्वामी बात को महाप्रभु ने कहा है कि सदाचार पालन है वैष्णव भूषण। वैष्णव का अलंकार क्या है, सदाचार पालन। सदाचार हमें हमेशा पालन करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने क्या कहा है, प्रभुपाद जी ने क्या क्या बोला है। जैसे अभी इस्कॉन के अंदर एक ट्रेंड हो गया भाई दीदी मतलब बहन ये बताने के लिए, लेकिन प्रभुपाद जी ने हमेशा बोला डोंट डू इट। प्रभुपाद जी ने हमेशा कहा है मेरे स्त्री के अलावा और बाकी सब जो
लड़कियों हमारे लिए माता जी है। तो नया कल्चर कहाँ से घुस गया, ये मेरा भैया है, ये मेरा बहन है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब प्रभुपाद जी की जो कोर्स है सदाचार सदन, उसमें बहुत सारे डिटेल्स दिया हुआ है, तो आप लोग शायद आप लोग को पता है। तो इस तरह से हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, नजरे हती दुर्घटना घटी, जैसे नैलकुबर मनोग्रीव का हुआ है। तो हमें हमेशा इसको पालन में रखना चाहिए। उसके बाद उन लोगों को तो नारद मुनि को कृपा आया, ठीक है चलो तुम लोग को शास्त्री तो तुम्हें मिलेगा, तो तुम लोगों को मैं वैकुंठ मतलब गोल सॉरी वृंदावन में मैं 2 वृक्ष नंद महाराज के गृह में मैं तुम लोगों को मतलब वृक्ष बन के भेजूंगा, जब भगवान जाएंगे तब तुम लोग को उद्धार करेंगे। तो ये जो पूरा लीला है दामोदर लीला, ऐसे बहुत सारे इसमें 3-4 घंटा बहुत सारे फिलोसफी है, लेकिन समय का पाबंदी है, मैंने पहले ही कहा है, ऑलरेडी टाइम हो गया, ओवर हो गया। तो हम लोग इधर से अगर इन लोगों का हम पालन कर पाए, ये जो शिक्षा हम लोग आज हम लोगों को मिला, जैसे सदाचार कैसे कैसे हम लोग पालन करते रहे और अपने जिंदगी में अगर हम लोग को उतार पाए, तो एक ना एक दिन वैष्णव का कृपा से, गुरु के कृपा से और अल्टीमेटली भगवान की कृपा से हम लोग एक दिन जरूर हृदय में कृष्ण को धारण कर पाएंगे, दाम उधर कर पाएंगे। उस वक्त हमारा जो एग्जाम है वो सक्सेसफुल होंगे। तो ये दामोदर लीला से आज हम लोग श्रवण के, तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया, तो सॉरी इसके लिए। तो मैं इधर पे अपना फिनिश करता हूँ। तो मैं क्षमा चाहता हूँ सभी भक्तों से कि मैंने टाइम बहुत ले लिया, क्योंकि इतना जल्दी जल्दी मैंने खत्म किया, तो बहुत सारे इसमें हो सकता था और भी कुछ हो सकता था, लेकिन आज के लिए इतना ही। तो अगर किसी बात पे आप लोग कुछ बुरा लगा तो प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिएगा, और कुछ भूल त्रुटि हुआ है तो प्लीज मार्शी कर दीजिए। हमारा इंद्रिय जो था, हमारा कलयुग का इंद्रिय है, तो त्रुटिपूर्ण है और मैं नालायक हूँ, इसीलिए प्लीज क्षमा कर दीजिएगा। और अगर किसी भी शिक्षा आप लोगों को मिला तो हमारे पूरा क्रेडिट प्रभुपाद जी का, हमारे गुरु महाराज का, हमारे शिक्षा गुरु का है, तो जिसको हम लोग पालन करके हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत सुंदर सा सेशन था और बहुत लेसन हम लोगों को मिला। तो यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन है या कुछ भी बोलना है तो आप बोल सकते हो, प्रभु जी से पूछ सकते हो। किसी कंफ्यूजन, डाउट्स या क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप लोग प्रभु जी से। हाँ, आप हैंड राइज कर सकते हो किसी को कुछ पूछना है तो। हाँ, हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण। यस, सुप्रिया चौधरी प्रभु, आप कह सकते हो। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। तो पहली बात तो आपके चरण कमलों में मेरा बहुत बहुत प्रणाम कि आप इतने अच्छे तरह से श्रील प्रभुपाद जो हमारे आचार्य है, उनके जो वाणी को आप इतने अच्छे तरीके से प्रचार कर रहे हैं। मैं तो जब भी टाइम मिलता है आपके चैनल पे जाकर श्रील प्रभुपाद के बारे में और कुछ जानने का प्रयास करता हूँ। कि गुरु महाराज बोलते हैं कि अगर हम आचार्य को ही भूल जाए तो हमारा भक्ति लाइफ करने का कोई मीनिंग नहीं रहता। गुरु के बिना एंड गौरांग के बिना हमारा भक्ति लाइफ जीरो है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद को हम जिस दिन श्रील प्रभुपाद को हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे या श्रील प्रभुपाद के बारे में नहीं सुनेंगे, वो दिन हमारा वृथा चला जाएगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद के बुक को उन्होंने सभी जो आचार्य है, जो श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल या उनके बाद के जो डिसाइपल है, सभी उनके शिक्षा को बार बार रिपीट करते हैं एंड उनको पढ़ने को बोलते हैं। तो प्रभु, जैसे कि हम देखते हैं कि काफी सारे स्टूडेंट हैं जो स्कूल लाइफ में किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई कोई कॉलेज लाइफ को पास करके अभी नौकरी में जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, वो थकान जब थक जाते हैं, वो सोचते हैं ठीक है नेक्स्ट डे पढ़ूंगा, या उसके बाद के दिन स्किप करने लगता है आलस की वजह से या फिर काम के बहाना देकर कभी कभी स्किप कर देते पढ़ाई को। तो इस बारे में आपका क्या राय है कि आपका भी बहुत बिजी शेड्यूल है, आप सब कुछ मैनेज करके भी श्रील प्रभुपाद के बारे में कुछ सुनाते हैं लोगों को, आप खुद सीखते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर किसी किसी फील्ड में किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो वो कैसे टाइम मैनेज करके श्रील प्रभुपाद को और भी जान पाए?
या श्रील प्रभुपाद पे जानने की क्यों आवश्यकता ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा? हरे कृष्ण, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अक्सर मुझे पूछा जाता है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि एक तो सही बात ये है कि हमारे कलयुग में 24 आवर जो दिया गया है वो टाइम कम है, लेकिन हम लोग जितना टाइम वेस्ट करते हैं उस हिसाब से टाइम बहुत ज्यादा है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे जो यूथ, जो युवा पीढ़ी है, वो मोबाइल में बहुत सारा टाइम हम लोग स्पेंड कर देते हैं। तो मैं जो कहता हूँ यूथ लोगों को, जैसे मेरा भी जो, मैं यूथ पिचिंग के साथ ही जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं जो कहता हूँ कि अगर आप लोग किसी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रिपरेशन करो, ऐसा कोई बात नहीं। तब हमें भक्ति जीवन में कुछ कुछ चीज कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम लोग 16 माला कॉम्प्रोमाइज करें। ऐसा प्रभुपाद जी का, वैसे मैं अगर कहूँ कि 16 माला कंप्लीट करने से हमें अक्सर कितना टाइम लगेगा, 2 घंटा। मैं अगर कहता हूँ तो 2 घंटे लगेगा। तो 16 माला हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद प्रभुपाद जी का एक लेक्चर वाणी पीटीएम में अगर हम लोग लेक्चर सुने तो 5 मिनट, और प्रभुपाद जी का बुक 15 मिनट में मैं लगभग, जैसे 2-3 घंटा भी प्रभुपाद का बुक पढ़ना बहुत कम होता है, तो मैं सोच रहा हूँ 15 मिनट, तो 2 घंटा आधा मतलब 2.5 आवर्स, ठीक है। तो हम लोग क्या 24 आवर में से 2.5 आवर नहीं दे सकते? अगर हम लोग ऑनेस्टली अपने आप को पूछे कि ठीक है, मैं प्रीचिंग के साथ नहीं जुड़ पा रहा हूं, मैं प्रीचिंग नहीं कर पाऊं, लेकिन 16 माला करने से 2 घंटे लगता है, प्रभुपाद जी का ग्रंथ का अध्ययन और प्रभुपाद जी का लेक्चर श्रवण, तो इसमें 2.5 आवर हम लोग मोबाइल में देखा गया। अगर हम लोग अपना वेस्ट, जितना टाइम हम लोग वेस्ट करते हैं ना, वो टाइम अगर हम लोग सोचे ना, उस हिसाब से हम लोग को बहुत टाइम है ना। ऐसा ऐसा अक्सर कहा जाता है कि ये, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ये प्रॉब्लम है हमारा डेडिकेशन। अगर हम लोग डिटर्मिनेशन रहे, तो डिटर्मिनेशन के अंदर, जैसे भगवान क्या कह रहे हैं भगवद गीता में कि चंचलन ही मन कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़, कि मन इतना चंचल है। पहले बात तो ये चंचल है, दूसरी बात क्या है, ये बलवत है, और तीसरी बात दृढ़। मतलब अगर हमारे घर में एक बच्चा आ जाए, वो कि पहले तो बहुत मतलब चंचल है, उसके बाद वो बहुत ही बलशाली है, मोटा सोटा हड्डा गड्ढा, और बहुत दृढ़ है, मैं तो ये करूंगा ही करूंगा, तो उनको रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो लेकिन कृष्ण ने क्या किया, उसको भी रोका जा सकता है बाय अभ्यास, तो कौन थे वैराग्य, बाय डिटर्मिनेशन और रिनाउंसिएशन। तो डिटर्मिनेशन जरूरी है, डिटर्मिनेशन जरूरी है। जैसे कि हम लोग, जैसे हमें नौकरी मिलना, जिस लोगों को आईएएस का तैयारी किया, तो उन लोगों को तो डिटर्मिनेशन जरूरी है ना। तो मैंने देखा है बहुत सारे हमारा आईएएस एग्जाम जो क्लियर, मेरा जो फ्रेंड सर्किल में है बहुत सारे लोग हैं, तो वो लोग अब उनके घर में, मैंने एक रिसेंटली एक मेरा फ्रेंड है जिसको सीजीएल में जॉब मिला है, तो जैसे जिस बातचीत हो रहा था कुछ तरह, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने 2 साल तक अपने किसी भी शब्द से कॉन्टेक्ट छूट लिया था। एक पाती जो फोन है जिसको नॉर्मल सेट कहा जाता है, सेट ले लिया था। तो सीजीएल क्रैक करने के वो लोग इतना कुछ कर सकते हैं, तो हम लोग नहीं कर सकते, है ना। तो अगर हम लोग सोचे ये इस तरह से अगर सोचना, तो टाइम उतना, हाँ, जैसे 24 आवर कृष्ण कॉन्शियस, मतलब हमें मंदिर जाना है, मंदिर में 2-3 घंटा सेवा करना है, इसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें देखना है कि कौन सा फास्ट प्रायोरिटी है। हमें बुद्धिमान, जैसे प्रभुपाद जी ने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में क्या कहा, डिवोशन मींस इंटेलिजेंट एक्टिविटी। प्रभुपाद ने नहीं कहा एक्टिविटी, मैंने किस लिए कहा, प्रभुपाद जी के बुक रीडिंग का तरीका होता है। प्रभुपाद जी कह सकते हैं डिवोशनल मींस एक्टिविटी, एक्टिविटी टू गॉड, नहीं, प्रभुपाद जी ने बोला इंटेलिजेंट एक्टिविटी। तो इंटेलिजेंट ने प्रभुपाद ने जोड़ा है, हमें इंटेलिजेंट रहना करेगा कि इस वक्त क्या मेरा प्रायोरिटी। इसी उसके बाद आता है नियमाग्रह। हम लोग कभी कभी नियमाग्रह हो जाए। नियमाग्रह का मतलब नियम, आग्रह एंड आग्रह। पहली बात तो नियम को उल्लंघन करना, वो तो अलग बात है, और दूसरी बात है इतना नियम में घुस जाना कि मेरा नियम का उद्देश्य है समसिद्धि हरित सनम, हरि को तुष्ट करना, ये हम लोग भूल जाते हैं। तो अगर इसको ऐसे ना, प्रभुपाद जी के तात्पर्य में सब कुछ दिया हुआ है, प्रभुपाद जी ने बहुत बैलेंस कर दिया है। अगर हम लोग उसको बारीकी से पढ़े तो समझ पाएंगे। देख, प्रभुपाद जी ने क्लियर कहा इंटेलिजेंट एक्टिविटी। तो स्टूडेंट लाइफ के लिए इंटेलिजेंट क्या है, तो पहले जैसे राधेश्याम दास प्रभु का अगर हम लोग बायोग्राफी पढ़ो, तो राधेश्याम प्रभु ने लिखा है कि मैंने, मेरा पिताजी ने क्लियर कर दिया, तुम भक्त बनो कोई बात नहीं, लेकिन आईआईटी पास करना पड़ेगा। तो राधेश्याम प्रभु ने फिक्स कर लिया कि ठीक है, तो आईआईटी करने से हमें लाइफ टाइम सेवा का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा, तब उन्होंने 16 माला जस्ट कुछ कुछ जो नेसेसिटी है उन लोगों को किया, भक्ति जीवन को कृष्ण को ध्यान में रखा, आईआईटी कंप्लीट किया, ज्वाइन। जब पिताजी को बोला, पिताजी ने आपने कहा था आईआईटी कंप्लीट करना, मैंने कंप्लीट कर दिया, अब मैं ब्रह्मचारी बन जा। तो इस तरह से हमें बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस तो करना पड़ेगा। तो इसके अलावा कोई और तरीका तो नहीं है। तो अगर किसी को और कुछ तरीका मालूम हो तो बताएगा, मुझे भी जानना है
इसी तरह से। तो इस तरह से आप करो तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, है ना। कृष्ण को भूल मत जाओ, ये बात है। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्ण। जैसे हमारा बहुत सारे ऐसा आचार्य है, जैसे बहुत सारे, जैसे अमरेंद्र प्रभु है, राधेश्याम दास प्रभु है, गौरांग दास प्रभु है, बहुत सारे प्रभु जी है जो लोग MIT ऐसे टॉपर है, लेकिन फिर भी वो लोग कितना अच्छे तरह से कृष्ण तो कीप कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग 24 आवर्स बहुत ज्यादा है एक हिसाब से, अगर हम लोग वेस्ट ना करें। और कृष्ण के हिसाब से अगर कृष्ण को मतलब जो कृष्ण के रस को आस्वादन कर ले, उसके लिए बहुत काम है। जैसे रूप गोस्वामी बोल रहे हैं, क्यों मुझे तो एक जिया दिया, ये कृष्ण को एक जिया से काम कर चलता है, मुझे अनंत कोटि जिया दीजिए, मुझे अनंत कोटि कान दीजिए, ताकि मैं अनंत कोटि कान से श्रवण करूं, अनंत कोटि जिया से मैं कृष्ण का नाम जप कर पाऊं। तो ये उच्च कोटि का भक्त का लक्षण है। लेकिन हमारे लिए बहुत टाइम है, 24 घंटे 24 आवर्स में बहुत टाइम है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप कर सकते हो, कोई बात नहीं। अभी आपको देखना पड़ेगा इस वक्त मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। कृष्ण फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन कृष्ण को पाने के लिए कौन कौन चीज मेरा लिए सेकंड प्रायोरिटी है। अभी पढ़ाई फर्स्ट सेकंड प्रायोरिटी मतलब जरूरी है कृष्ण कॉन्शियस के लिए, तो इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जो जो चीज नेसेसिटी है उसको ध्यान में एक लिस्ट कीजिए, और उसको बाद अपना वेस्ट का जो टाइम है उसको घटाते जाइए, मोबाइल से दूरियां रखते जाइए, बहुत टाइम आ जाएगा, मोबाइल से हम लोग बहुत छुटकारा मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप कोशिश कीजिए। और तो जी और एक ने क्वेश्चन किया था कि आपने जो 2 फैक्टर बताया था 2 उंगलियों का, तो वो 2 फैक्ट क्या था, मतलब उन्होंने एक है हमारा प्रचेष्टा, जैसे भक्ति जीवन में इज कांस्टेंट विजिलेंस, हमें हमेशा कोशिश करना पड़ेगा कि मुझे करना है, मुझे जाना है, ये डिटरमाइंड रहना पड़ेगा, और उसके हिसाब से काम करने पर मतलब अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। जैसे प्रभुपाद जी ने बोला है हमें मंगल आरती, नो नेवर मिस मंगल आरती, तो मंगल आरती उठना है तो उठना है, हमें 16 माला चैंटिंग करना है तो करना है, बुक रीडिंग करना है तो। इस तरह से हमारे प्रचेष्टा, लेकिन प्रचेष्टा रहने से हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। उसके बाद क्या, हमेशा भगवान से प्रे, भगवान प्लीज मुझे जाना है, भगवान को दिमाग को खा देना है। जैसे जैसे एक बार कहते हैं, एक बार सनातन गोस्वामी को अकबर ने कहा था कि आप इतना नाम करते हो कि नाम करने से भगवान आ जाते हैं क्या। सनातन गोस्वामी हाँ आ जाते हैं, क्योंकि प्रूफ है, ठीक है मैं प्रूफ दूंगा, तो आप जाओ। तो अकबर चले गए उनके राज्य में, तो सनातन गोस्वामी कुछ देर गए और अकबर का जो पैलेस थे, पैलेस में घुसने का जो डोर है उसके पास में बैठ गए। तो टाइम है ना, मैं बहुत टाइम ले रहा हूँ शायद ना, तो टाइम है सबके पास ना। नहीं प्रभु, आप बताइए। हाँ तो थोड़ा ये जस्ट थोड़ा सा आपके कथा सुनने में रात भी कम है, आप अरे बोलिए। नहीं ऐसा नहीं है, सबके पाबंदी है, जैसे माता जी लोग हैं उनके अंदर उनका बहुत सारे काम रहते हैं। तो सनातन गोस्वामी चले गए और पैलेस के बाहर वो जप करने लगे, अकबर 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 अकबर। तो उनके जो मतलब प्रहरी थे, तो वो लोग सोचा रहे ये कौन है पागल, अकबर अकबर जप करने लगे। तो पूरा दिन में ठीक है थोड़ी देर करेगा चले जाएंगे, पागल है कुछ किया कुछ नहीं बोलते। तो जब दिन से मतलब घटते हुए रात हो गए, तो अभी अकबर अकबर कर रहे, तो अकबर के पास खबर पहुंच गया कि एक आदमी आया है, तो सब अकबर अकबर कर रहे। तो अकबर कहते ठीक है शायद कुछ लगेगा तो उसको दे दो, कुछ दे के मतलब भगा दो। तो उनके पास गया सनातन को, तब किसी को नहीं पता था सनातन गोस्वामी है। तो बोला आपको क्या चाहिए, तो आपको ये अकबर अकबर कर रहे हो क्या चाहिए। तो हमें कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे थे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अकबर 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 करते जा रहे। तो 2 दिन बीत गए, तो अकबर ने सोचा कि ये पागल, अकबर ने देखा कि ये जो पागल ये जा क्यों नहीं, चाहिए क्या है हर अभी अकबर अकबर। 2 दिन बीत गए, सब अकबर अकबर करते रहते। तो अकबर मतलब फ्रस्ट्रेटेड होकर चले गए खुद, अरे तुम्हें चाहिए क्या है, हमेशा अकबर अकबर करते रहो, बोलो तो सही क्या चाहिए मैं दूंगा। तो उसके बाद सनातन गोस्वामी, आप मुझे पहचान रहे हो, अरे बाबा जी आप तो सनातन गोस्वामी हो ना, आप इधर पे क्यों आए अकबर अकबर कर रहे हो, आप तो मतलब हमें बोलते तो मैं खुद आ जाता, आपको क्या क्या। बोले उन्हें देखा मैंने क्या कहा अकबर अकबर कहते रहते, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ अकबर अकबर करने से तुम आ गए ना। तो अगर हम लोग भगवान के नाम लेते रहे भगवान बहुत सारे ट्रिक्स देगा, क्या चाहिए तुझे, भगवान मुझे ना अन्ना बिलास तो सुनम कहा है, लेकिन मुझे नौकरी दे दो बस, कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान दे देगा, ऐसा मत कहो। हमेशा भगवान के पास जाके प्रे करो, मुझे आप चाहिए, मुझे कुछ नहीं, मुझे जाना है भाई और कुछ नहीं चाहिए। भगवान को दिमाग खा लेना अकबर के जैसा, तो भगवान बोला अरे इसको तो ले जाना ही है, चलो 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 चलो। ऐसे भगवान का दिमाग खा लेना है हमें। तो इस तरह से हमें डेडिकेट, भगवान की कृपा और हमारे प्रचेष्टा, हमें हमेशा भगवान की कृपा, भगवान प्लीज प्लीज प्लीज, वैष्णव का कृपा, जब भी किसी वैष्णव मिले, उन्नत वैष्णव मिले, हमें कृपा चाहिए, प्लीज कृपा कर दीजिए, प्लीज कृपा कर दीजिए। जैसे हम लोग मायापुर घुसते हैं ना, तो पंचतत्व के कोर्ट के पास एक, उसको क्या क्या कहते हैं, मतलब पैर, जो हम लोग पैर को उसको मूछते हैं, बंगले में कहते हैं पाँव उछट जाएगा, जिसको क्या कहते हैं मैं हिंदी में नहीं पता है,
पापोस कहते हैं। हाँ, तो पापोस के पापोस जब जागे तो ऐसे ऐसे इसको 2 बार ऐसे कर दिए, जैसे कुछ जो चरण धूलि होता है वो उड़ जाते हैं, वो लग जाता है, वो ऐसे ले लेना। ये ट्रिक्स है फ्री में चरण धुनी लेने का। तो इस तरह से कुछ चरण धुनी, किसी को गुस्सा भी नहीं आएगा और चरण धुनी हम लोग को मिल जाएगा। तो इस तरह से करते रहेगा, वैष्णव की कृपा लेते रहेगा, कृपा प्लस चेष्टा दोनों मिलके एक दिन जब होगा तो कृष्ण कृपा मिल जाएगा। इस तरह से। हरे कृष्ण। प्रभु जी और एक क्वेश्चन आया चैट बॉक्स में। हरे कृष्णा, आपके चरण में मेरा प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, इंटेलिजेंट एक्टिविटी के कैसे कर सकते हैं? मुझे बुक्स भी रीड करना है, चैंटिंग भी, अगर सर्विस भी, टेम्पल भी करने, मैनेज भी करूं, एट एंड ऑफ द डे मैं देखती हूँ कि याद नहीं रहता है कितना मैंने आज सीखा है। तो ओके, मैं शायद ये क्वेश्चन मेरे पास आया है, मैं रियल एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, मुझे बुक भी रीड करना है, चैंटिंग भी, घर का सर्विस भी, टेम्पल भी, लेकिन मैनेज कैसे करूं एट द एंड द डे मैं देखती हूँ कि याद नहीं रहता कितने में। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है कि हमें सेवा मतलब टेम्पल जाकर कुछ मतलब फिजिकली कुछ कर दिया, इसको ही सिर्फ सेवा नहीं करते। सेवा मतलब कृष्ण जो चाहता है उसको करना ही सेवा है। तो कृष्ण, पहली बात तो ये है, कृष्ण क्या चाहते हैं ये आप लोग सोचो। कृष्ण क्या चाहते हैं? कृष्ण चाहते हैं कि मेरे पैर दबाओ, मेरे ये करो। जैसे किसी पिता का जो पुत्र वो खो गया है, तो पिता के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? पुत्र को वापस मिलना या फिर ठीक है तुम आके मेरे पैर दबाओ ये करना? तो पहले तू घर आजा बेटा, उसके बाद तू घर आजा, यही मेरे लिए मतलब पहली प्रायोरिटी है। तो कृष्ण का सेवा मत, जैसे हरिदास ठाकुर हमेशा नाम जप करते, तो हरिदास ठाकुर कृष्ण का सेवा नहीं करते थे। सेवा मतलब सेव्य का संतुष्टि है, तो जो कृष्ण को खुश करे ऐसे कोई सेवा। तो हाँ, ऐसा नहीं है मतलब इसका मतलब नहीं कहा टेम्पल में सेवा छूटे, ऐसा नहीं है। तो पहले हमें देखना चाहिए कि मैं गृहस्थ हूं तो मेरे ये प्रायोरिटी है, तो इसको हम लोग नहीं छोड़ सकते। उसको बाद हमें देखना है कि ठीक है हम लोग हफ्ते में एक दिन जाके टेम्पल में सेवा करेंगे। तो आपको चूज करना है इस वक्त मेरा क्या कॉस्ट बेनिफिट चूज करना है। कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलेशन करना आता है ना सबको। तो क्या क्या मेरा ये है, जैसे मैं गृहस्थ हूं तो मैं गृहस्थ होकर मैं तुम लोगों को छोड़ दिया, मुझे टेम्पल ही जाना है, तो ऐसा तो नहीं लगे ना। तो गृहस्थ का कुछ कर्तव्य होता है, जो लोग यूथ है उनका भी कुछ कर्तव्य होता है। तो कर्तव्य को आगे देखना है कौन कौन कर्तव्य मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, उस हिसाब से हमें करना है। हमें सब कुछ करना है तो हम लोग हौच-पौच हो जाएगा। हमें कुछ फिक्स्ड करना है कि ये जैसे कुछ चीज आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, जैसे 16 माला चैंटिंग जो गुरुदेव ने दिया है, उसके बाद प्रभुपाद जी का लेक्चर श्रवण और प्रभुपाद जी ग्रंथ अध्ययन, ये आपके लिए पहले बात तो देख लो। अगर आप लोग इसके अलावा अगर आप लोग सुबह भी जाके गार्डन करो, टेम्पल में मतलब रसोई के कुक करो ना, तो सेवा आप खुद सोच लीजिएगा तो उस बार कॉन्शियसनेस कैसा रहता है। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, एक दिन 16 माला मत कीजिएगा, 2-3 माला करके प्रभुपाद जी जब आप लोग कुकिंग करोगे टेम्पल ना, तो उस पर देखिए, और 2-3 जो वैष्णवी और वैष्णव लोग होंगे तो देखकर डिस्कस क्या होता है आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। मैंने बहुत सारे टेम्पल में गया है, रिसेंटली मैंने चंडीगढ़ ISKCON विजिट किया तो उधर पे देख रहा था, कोई डिस्कस हो रहा, पता है वो दत्त का लड़का का ना ये हुआ है, उसका लड़का का ना ये हुआ है। तो ये तो कथायंतस्य मांग नित्यम नहीं हो रहा है ना, तो किस हिसाब से भगवत गीता को पालन करना तो नहीं हो रहा है ना। तो अगर हमने फिक्स करना है कि इसको पहले फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसके बाद हमारा नौकरी बकरी बचा के जब हमें मौका मिलेगा हम लोग टेम्पल के सर्विस करेंगे। रात को आजा से हाँ आज हो गया तो हम लोग पिचिंग में एंगेज होंगे। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको पहले प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा। सेवा मतलब ऐसा नहीं है कि टेम्पल में जाके हाँ कुछ चीज फिक्स हो जाता है टेम्पल में, जैसे किसी को फिक्स कर दिया कि तुम ये फिक्स हो, तो मैनेजमेंट के हिसाब से आपको, जैसे हमें 2 तरह का गुरु होता है, जैसे गौर गोविंद साई महाराज ने बोला है ना कि 2 आपको शिक्षा गुरु होता है, एक है मैनेजमेंट अथॉरिटी और एक है स्पिरिचुअल अथॉरिटी। स्पिरिचुअल अथॉरिटी के हमें फॉलो करना पड़ेगा कैसे हम लोग स्पिरिचुअल में आगे बढ़े, और मैनेजमेंट अथॉरिटी टेम्पल अथॉरिटी है। टेम्पल से हमें कुछ जैसे उसके अंडर में हम लोग भक्ति जीवन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम लोग इस डिसीजन, जैसे मैंने इधर जब आया था उसके बाद भी मैंने टेम्पल प्रेसिडेंट को फोन किया था, तो उन्होंने मुझे हाँ कोई ऐसा नहीं है कि टेम्पल प्रेसिडेंट मुझे ना करेंगे क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये मेरा एटिकेट है कि नहीं, मुझे अगर मैं नहीं बताता उसको पता भी नहीं चलता, लेकिन ये मेरे अंदर में मुझे ठीक सही रहना कि नहीं मुझे बताना है। तो ये मैनेजमेंट अथॉरिटी होगा। स्पिरिचुअल अथॉरिटी मेरे एक शिक्षा गुरु है जिसके जो मेरा मैं उनके हिसाब से मैं चलता हूँ।
तो इस तरह से बहुत ये मतलब आपको थोड़ा पर्सनल गाइडेंस चाहिए इस हिसाब से। तो आपको ठीक जैसे आप लोगों का जो शिक्षा गुरु है उससे पूछ के ये लोग आपको फिक्स करना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जो पढ़ाई कर लेके उसके लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, तो उसके हिसाब से हमें ठीक है। जब पढ़ाई हो गया, 16 माला बुक रीडिंग हो गया, उसके बाद जो मतलब टाइम ओपन रहे तो हम लोग टेम्पल जाके सेवा कर सकते हैं, हफ्ते में 1 दिन जाके सेवा कर सकते हैं। जब पढ़ाई नौकरी मिल गया उसके बाद हम लोग फुल टाइम एंगेज होंगे। इस हिसाब से सब कुछ करने से अभी हो नहीं होता है। तो यस प्रभु जी, और एक क्वेश्चन आया यहाँ पर, समटाइम्स वी आर गेटिंग कंफ्यूज्ड दैट व्हिच सर्विस इज मोर इम्पोर्टेंट इन द पाथ ऑफ भक्ति, गुरु सेवा, वैष्णव सेवा, प्रीचिंग, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, इसीलिए हमें गुरु चाहिए। प्रभुपाद जी हमेशा लेक्चर, अगर प्रभुपाद जी के लेक्चर आप लोग श्रवण करते हो, मैक्सिमम लेक्चर में ये कॉमन फैक्टर लगता है कि तद विज्ञानार्थम स्वगुरुम एवा भी गच्छेत। इसका मालूम होता है हमें सब कुछ नहीं क्लियर होना पड़ेगा, हमें क्लियर मतलब हम लोग समझ भी नहीं पाएंगे। जैसे हमारे अंदर अहंकार आ जाए, ये हम लोग सोच पाएंगे, हम भी नहीं समझ पाएंगे मेरा अहंकार हो रहा है, मैं तो अहंकारी नहीं हूँ। लेकिन गुरु एक ऐसा रहना चाहिए जो कि हमें फिक्स कर दे, जैसे स्पिरिचुअल अथॉरिटी जिसको मैं कह रहा हूँ, वो तुम्हें ठीक करेगा। अभी तुम्हारा थोड़ा अहंकार बढ़ रहा है, करेक्ट करो आपको। तो ये एक रहना चाहिए। इसके लिए ये शिक्षा गुरु हो सकते हैं, जैसे दीक्षा गुरु अभी हम लोग को उतना टाइम नहीं दे पाते, तो ऐसा गुरु पहले सिलेक्ट करो। प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं एक ऐसा गुरु सिलेक्ट करो जो आपको शासन करे। जैसे हमारे इधर पे उसको कहते हैं फोरा हो जाए ना, फोरा पता है ना सबको, बंगाली में जिसको कहते हैं फोरा, हिंदी में क्या कहते हैं नहीं पता है। तो फोरा में अगर फू दे कोई तो आराम लगता है, तो हम लोग उसको बहुत, अरे ये भक्त तो मुझे बहुत, मेरे लिए बहुत ग्लोरिफिकेशन करते हैं, ये मेरे लिए अच्छा है। लेकिन अगर किसी आए नहीं, तुम्हें आज फोरा को मैं काटूंगा, ऑपरेशन करूंगा, तो हम लोग नहीं मुझे दर्द आएगा, लेकिन अच्छा किया है मेरे लिए जो कि काट के फिनिश कर दे। तो लेकिन इसीलिए एक ऐसा चाहिए जो कि ऐसा बात बोले जो मेरा अंतर को मतलब हृदय में लगे। अगर ऐसा कोई आदमी नहीं रहे जिंदगी में ना, तो माथा पीटो भगवान के सामने जाकर, भगवान। और ऐसा नहीं, अगर हम लोग भगवान के साथ रेसिप्रोकेट सही से कर पाए, और हमारा जैसे भगवान जो है पतित पावन है, कपट प्रवन नहीं है। अगर हम लोग कपट नहीं होए, अगर ठीक से बोले, तो भगवान गुरु भेजता है। जैसे भक्ति सिद्धांत शास्त्री ठाकुर प्रभुपाद हमेशा कहते हैं इस दुनिया में कभी भी अच्छा गुरु का कमी नहीं पड़ेगा जब तक अच्छे शिष्य होंगे। अच्छे शिष्य होंगे तो भगवान उसके लिए एक अलग से अच्छे गुरु भेजेंगे। तो अच्छे शिष्य अगर होंगे तो अलग ऑब्वियसली हम लोग को मिल जाएगा। हमें ढूंढना है कि इसके बाद हमारे अंदर में लग रहा है। जैसे हलदर स्वामी महाराज होता है, गौर गोविंद स्वामी महाराज, भक्ति विगत स्वामी महाराज, इनके बाद लगता है ना इधर पे, वो लोग हमें फू नहीं देते, फू बहुत सारे लोग होते हैं कितना म्यूजिक लगा के बहुत सारे प्रवचन होते हैं, और लोग बहुत फेमस है, इस्कॉन के अंदर बहुत फेमस है। लेकिन प्रभुपाद जी का लेक्चर फेमस नहीं है। हलदर स्वामी का ये इन लोगों का लेक्चर श्रवण करने उतना नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो लोग इधर पे लगते हैं, अरे यार ये फिर से आ गया। लेकिन यही लोग को जो पकड़ पाएंगे वही लोग भागवतम जाएंगे, जिसके बाद हमें इधर पे चुभे, ये जो बोल रहा है ना ये चुभ रहा है, तब सोचो कि कुछ हो रहा है अंदर। अब मेरा अंतरात्मा को तृप्ति दे, वाह मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ये मजा इंटरनली हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये एक्सटर्नली हो रहा है। तो ऐसे एक चाहिए जो आपको गाइड करे कि प्रभु जी डे टू डे लाइफ में गाइड करे, जो प्रभु जी आप मेरे लिए क्या फिक्स्ड है। जैसे अर्जुन ने किया था ना कि मैं कॉन्फ्यूज हूँ, कार्पण्य दस पात स्वभाव पृच्छामि तं धर्म सम्मुरोचेता, पृच्छामि तं धर्म सम्मुरोचेता, मतलब कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, है ना। उसके बाद उन्होंने सरेंडर किया, शिष्य शादी मांग, तो मैं सरेंडर करूँ, अब तुम बताओ, मैं ऐसे कुछ नहीं बताऊंगा। तो ऐसा एक होना चाहिए जो मुझे फिक्स कर दे, अभी मेरे लिए क्या प्रायोरिटी है, अभी मेरे लिए क्या जरूरी है, वो एक चाहिए आपको। इसके ये आपको वही फिक्स, मैं आपको इंडिविजुअल तो नहीं पता है ना आपको, तो इसलिए मैं इसको आपको मतलब बारीकी से नहीं बता पाऊंगा। अगर आपको मुझे पता होता तो मैं बारीकी से बता पाऊंगा, ये आपके लिए अभी अभी ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज करो। जैसे मेरा जो शिक्षा गुरु है वो मुझे बताते हैं अभी तुम ये करो, इसके बाद ये करो, तुम ये करो। तो ये डे टू डे लाइफ में मैं उसको गाइड लेते रहता हूँ। एक गुरु चाहिए, है ना। ओके, किसी और एक ने शायद हैंड रेज किया है, सौभिक सरकार ने। यस प्रभु जी, सौभिक सरकार प्रभु। ओके, जिन लोगों का टाइम हो रहा है तो वो आप लोग लीव कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पता है कि काम रहते हैं, मेरे जैसे सब लोग नालायक नहीं होते,
तो अगर किसी को प्रायोरिटी कुछ है तो आप लोग लीव कर सकते हैं, इससे कोई अपराध नहीं होगा। हाँ, हरे कृष्णा। Okay, how can a school student overcome debilitating depression, anxiety, pressure, sensory pressure, pursue Krishna consciousness without feeling forced and recurrently my stagnant spiritual practice? ये एक्चुअली वही प्रॉब्लम आजकल के जो जमाना है, मटेरियल एजुकेशन है ही आपको प्रेशर कुकर, है ना। इसके मटेरियल एजुकेशन लेके हम लोग जैसे मुझे कभी कभी मतलब शॉक्ड होता है कि एक आप आईएएस बनने के बाद लोग सुसाइड करते हैं। एक अजीब से एक ट्रेंड आ गया। आप लोग गूगल में सर्च करो, आईएएस एग्जाम इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है, तो उसको पास करने के बाद अभी जो फिजिक्स वाला एलएन ऐसे आईएएस बनो जिंदगी ऐसा हो जाएगा, लेकिन जब बनने के बाद उनका पिक्चर कोई नहीं दिखाता। ये बाद में आप देखो, जैसे मेरा एक भैया है, वो रेल में बहुत बड़ा पोस्ट में काम करते हैं, तो बोलता है कि अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं नौकरी छोड़ के मैं जैसे मेरा ये स्टूडेंट है, जैसे मैं देख पा रहा हूँ शोभिक लाहा, देवराज भौमिक, वो लोग है, तो उसको चिरन चारूचंद्र प्रभु नाम का एक हमारा हम लोग को पता है, वो आईबीएम में जॉब करते थे, 1 लाख रुपए चलाया था, इतना प्रेशर था आईबीएम में पाने के बाद, अभी वो छोड़ दिया है। अभी वो चाह रहे हैं कुछ ऐसा काम करूँ तो मतलब जादवपुर से पास आउट होके, मतलब इंडिया वेस्ट बंगाल का वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग में बीटेक पास होके, उसके बाद आईबीएम में लाख रुपए के सैलरी, उसके बाद छोड़ दिया। मतलब उन जॉब किसी के लिए सपना होगा। तो ये A+B होल स्क्वायर का फॉर्मूला सीख के हमारे प्रैक्टिकल अभी कुछ जैसे हम लोग A+B होल स्क्वायर फॉर्मूला सीख ले और कॉलेज लाइफ के बाद हमें डिप्रेशन में आ गए, तो हम लोग क्या रहे A+B होल स्क्वायर स्क्वायर, इससे क्या डिप्रेशन खत्म तो नहीं होगा ना। तो इसीलिए स्पिरिचुअल एजुकेशन जरूरी है। आपका क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हुआ कि ओवरकमिंग स्कूल के साथ साथ हमें भगवत गीता का स्पिरिचुअल एजुकेशन लेना है। जैसे डिप्रेशन एंजाइटी आता है, जैसे पता नहीं आप लोगों के सेशन हुआ, अगर किसी दिन मौका मिले तो एक सेशन में करवाता, उसका नाम है डिस्कवर योरसेल्फ। तो उसमें एक सेशन है सर्च फॉर हैप्पीनेस और आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, दोनों सेशन पैरेलल है। तो इससे ये पूरा एक क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे हम लोग बैलेंस कर सके। अगर किसी दिन मौका मिले तो मैं वो करवाऊंगा, लेकिन अभी तो यही कर सकूं कि स्पिरिचुअल एजुकेशन जरूरी है। स्पिरिचुअल एजुकेशन मतलब द साइंस ऑफ सोल। तो डिप्रेशन एंजाइटी आता है अंदर से, अंदर का एजुकेशन भी लेना पड़ेगा, उसके साथ बाहर का एजुकेशन, तो ही हम लोग एंजाइटी से मुक्त हो पाएंगे। यस प्रभु जी, ऑलरेडी भक्त लोगों ने आपको इनवाइट किया, यहाँ पर चैट बॉक्स में बोला है कि प्रभु जी डिवोटी ने बोला कि प्रभु जी नेक्स्ट टाइम और एक सेशन दीजिए। सो हम चाहते हैं कि और एक दिन आप हाँ, टाइम अगर निकाल के हमको मौका सेशन मिले, हाँ हाँ, अगर टाइम मिले तो कभी हम लोग जरूर बैठेंगे। यस, थैंक यू प्रभु जी। सो और किसी को और कुछ क्वेश्चन करना है या कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। हाँ, शोभिक प्रभु जी, शोभिक सरकार प्रभु, यू कैन अनम्यूट योर। ओके शुक्रिया प्रभु। तो पहली बात तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने अच्छे तरीके से, इतने समय देकर हम सभी को इतने अच्छे से आपने सब कुछ समझाया है। ये थैंक यू मैं तो भी आप लोगों को कि आप लोग इतने देर तक जुड़े रहे अभी भी तो ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करूं, कृष्ण कथा ऐसा ही है कि जब इस जन्माष्टमी के दौरान जब मैं भक्त के साथ संग कर रहा था, जैसे इधर पे है शोभिक लाभ पल्ला, तो हम लोग पूरा दिन कृष्ण कथा के, तो कृष्ण कथा इतना रस थे कि हम लोग को लग भी नहीं रहा था कि हम लोग फास्टिंग करें। तो कृष्ण कथा में मजा ही ऐसा है। तो ये आप लोगों की वजह से है कि मैं ये कथा कर पा रहा हूँ। आप लोगों को भक्ति की वजह से मुझे कृष्ण रेसिप्रोकेट कर रहे हैं कि मैं कुछ बोल पाऊँ। तो ये सभी प्रभुपाद जी, गुरुदेव और आप लोगों का कृपा है। हाँ प्रभु जी, कुछ कह रहे थे। तो शौविक लाहा प्रभु जी को भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो मेरे कॉलेज के फ्रेंड। हाँ, मुझे आज पता चला रिवील हुआ। ओके। मैं पिछले साल आपसे मिला भी था, लेकिन आपको पहचान नहीं पाया, भगवान के जोग माया शक्ति के कारण। मैं आपका जो 20 तारीख को अमोघ लीला प्रभु का जो एक सेशन होने वाला था दुर्गापुर, उसमें गया था। हाँ हाँ, तो आपको सामने से ही भी देखा, आप बैठे भी थे, तो वहाँ पर गया जाके मैं पता नहीं क्यों आपको पहचान नहीं पाया। दिन बाद में नहीं नहीं, प्रभु मुझे पहचान कैसे पाएंगे। मैं ऐसे तुम्हारे कृष्ण कृष्ण है ना, मैं तो एक धरती का एक छोटा 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 सा कीड़ा हूँ, तो मुझे पहचानना उतना जरूरी नहीं है। तो ठीक है, कोई बात, बताइए, कुछ कुछ बता रहे थे। हाँ, तो जो सौरभ प्रभु है हमारे बांग्लादेश से,
और भी बाकी सारे बहुत इंथुसियास्टिक डिवोटी है जिन्होंने अपने प्रयास से और सभी की कृपा से एक ऐसा ग्रुप तैयार किया है, ऐसा एक दो ग्रुप तैयार किया है। अगति गति निताई भी एक ग्रुप है जहाँ पर ऑल ओवर द इंडिया, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड भी बहुत सारे डिवोटीज है जो भक्ति में आ रहे हैं कि जानने के लिए कि मुझसे कहाँ जुड़ना है, किसके साथ जुड़ना है, कैसे कैसे सीखना है। तो इन सभी प्रभु जी के लिए भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम और श्रद्धा कि इन्होंने यस, ऐसा यस। ऐसा प्रयास करके सभी को जुड़वाया है। क्योंकि इस क्लास में जैसे मैं देख रहा हूँ कि ऑलमोस्ट इंडिया के सभी प्लेसेस से कहीं ना कहीं डिवोटीज जुड़े हैं क्लासेस सुनने में। और प्रभु, मेरा एक प्रार्थना है कि आप आते रहिए, ऐसे ही क्लास समझाते रहिए सभी को, ताकि सभी कुछ ना कुछ नया कुछ सीख पाए और प्रभुपाद के प्रति और अट्रैक्शन सभी का बढ़े। परंपरा आचार्य को जान पाएंगे तभी जो परंपरा है उसके बारे में जान पाएंगे। तो शिला प्रभुपाद जैसे लीडर तैयार किए हैं उन्होंने, वैसे ही उनके जो शिष्य थे उन्होंने भी लीडर तैयार कर रहे हैं। वैसे भी जो न्यू जनरेशन आ रहे हैं उनको भी पता चलना चाहिए कि शिला प्रभुपाद कैसे थे और एक भक्त को कैसा होना चाहिए। जैसे आप सदाचार के बारे में बात कर रहे थे, एक वैष्णव का जो भूषण होता है सदाचार, वो कैसा होना चाहिए, सदाचार कैसे हम पालन करें, एक वैष्णव के प्रति हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। तो यही शिक्षा के अभाव से हम धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं, भक्ति में आ रहे हैं लेकिन अपने आप को प्यूरिफाई नहीं कर पा रहे। कभी कभार 2-3 साल जाने के बाद सभी भक्तों की निंदा में लग जाते हैं, कभी कभार मंदिर में ही गॉसिपिंग करने लग जाते हैं, अल्टीमेट गोल ही भूल जाते हैं। शिल प्रभुपाद जिसके लिए इतना बड़ा सोसाइटी उन्होंने तैयार किया, वही चीज भूल जाते हैं। और लास्ट में प्रभु एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सभी को, सभी जो ऑडियंस है, सभी जो वैष्णवी है, उनको रेस्पेक्ट करके पूछना चाहता हूँ कि आप एक बार आप बोल रहे थे क्लास में कि खाना पकाने के बारे में, जो कृष्णा के बारे में सोचना चाहिए या किसी भी कार्य करने में के बारे में कृष्णा को सोचना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु का एक कोट करके अच्छा प्रभु आपका म्यूट है, आप शायद। नहीं, आप बोलिए। मैं अभी म्यूट कर ही दिया आपके कुछ बात श्रवण करने के लिए। हाँ प्रभु, तो उपदेशामृत में चैतन्य महाप्रभु का एक कोट करके शिला प्रभुपाद ने मेंशन किया है पावरपोर्ट में कि हमें जो प्लेटेबल डिश है, जो बहुत अच्छा खाना वगैरह है, वो उसके प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए। कि इस्कॉन में अभी क्या क्या कल्चर हो गया है। जैसे मेरे गुरु महाराज से जब मैं फर्स्ट टाइम मिला था, हिज होलीनेस हरिदास स्वामी महाराज, तो उन्होंने मुझे, हम सभी को कहा था कि इस्कॉन में बहुत कुछ है, जो चीज तुम चाहोगे वो मिलेगा, लेकिन हमें बहुत कुछ चीजों के प्रति आकर्षित नहीं होना। जो चीज हमें चाहिए वो श्री प्रभुपाद ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। हमें केवल गुरु और गौरांग की सेवा के प्रति आकृष्ट है, यही हमारा सेवा है। तो ये बात हम भूल जाते हैं कभी कभार। तो इसे हम कैसे शरण लाए। और जो मेरा क्वेश्चन था, मैं भटक रहा हूँ क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन था प्रभु कि जो प्लेटेबल डिशेस है, कि अभी तो गोविंदास बन रहे हैं, कभी कभी डिवोटीज क्या करते हैं, उस बहुत सारा डिलीशियस प्रसाद बनाते हैं कि जे आज बहुत कुछ खाने को मिलेगा, आज फीस्ट करेंगे, संडे फीस्ट, आज तो मंदिर जाना ही पड़ेगा, संडे फीस्ट होगा, या फिर आज तो मुझे पिज्जा बर्गर ऐसा बनाना होगा। तो भगवान को हम कभी कभार एज ए यूज करते हैं, भगवान को प्रसाद को प्यूरिफाई करने के लिए। तो इस चिंता से कैसे मुक्त हो और कैसे सिंपल प्रसाद पाए और कैसे सिंपल लाइफ को जिया जा सके, यही मेरा क्वेश्चन है प्रभु, कि कैसे डिवोटी सिंपल बन सके। हरे कृष्ण, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है, जिस जैसे आपने कहा कि उपदेश संहिता में बोला है कि जिहा लालसा इति उति धाय शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। तो मैंने कहा ना कि हमें सिलेक्ट करना है कि मुझे चाहिए क्या। अगर सिलेक्ट हो जाए तो बाकी सब चीज ऑटोमेटिक। अगर कृष्ण चाहिए तो शिष्ण उदर परायण कृष्ण नहीं पाए। तो अगर जिहा के लालसे में हम लोग धा गए ना, तो हमें कृष्ण नहीं मिलेगा। तो जब हमारा फिक्स, जैसे अगर किसी को चाहिए, तुम्हें ये चाहिए तो ये छोड़, तो हम लोग सिलेक्टिव हो जाते हैं ना कि मुझे क्या चाहिए। तो अगर चाहिए कृष्ण तो इससे हमें भटक, मतलब इससे हमें छोड़ना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम यह है, तो हमें जिहा लालसा को त्याग करना पड़ेगा। अभी इसको त्याग नहीं किया, उपदेश संहिता में श्रील प्रभुपाद जी ने बोला है त्याग मत हो, उसको एंगेज करो।
हम लोग अपने इंद्रियों को त्याग नहीं, मतलब रोक नहीं सकते। एंगेज कैसे करें? जैसे जैसे अगर मैं अपनी जिंदगी में अगर मैं सोचूं कि मुझे अगर कुछ कहे कि तो आपका फेवरेट डिश क्या है, तो जैसे मेरा बहुत सारे इधर पे है, जैसे देवराज, भौमिक, शोभित, तो हम लोग कभी भी ये गोविंदा इससे आकर्षित नहीं होते, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने दिया है दाल साग, जैसे बहुत सारे होते ना कि साग भात दाल, इस तरह के मोचार घंटे, इस तरह के ऐसा कुछ बहुत सारे डिश है जो बहुत डिलीशियस है। मतलब पिज्जा को मैं मतलब देखूं भी नहीं, उस मतलब ये चीज इतना डिलीशियस है, तो क्यों मैं जाऊं? अगर परम दृष्टि निवर्तते, जैसे कहते हैं ना कि परम दृष्टि निवर्तते, मतलब अगर मुझे हायर टेस्ट मिल गया तो मुझे ये टेस्ट ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। तो पहले मुझे एक बार ट्राई करना है कि चैतन्य महाप्रभु जी जिसने डिश को दिया है, प्रभुपाद जी ने जिन डिश को दिया है, और प्रभुपाद जी का एक बुक है द कृष्णा क्विजिन, बंगाली में अपराकृत कृष्ण प्रसाद, तो एज इट इज अगर प्रभुपाद के द्वारा, जैसे कुछ टाइम पहले उधर पे एक डिश मतलब हो गया, उसका लाफड़ा व्यंजन, तो प्रभुपाद जी ने जैसे बोला है घी देकर, मैंने उस तरह से कुकिंग किया था। ऐसा मतलब जब मैं मेरे मम्मी पापा टेस्ट किया ना, तब ऐसे हो गया, मैं मतलब ऐसे हो गया कि मन में इतना टेस्टी हो सकता है। तो अगर जब इतना टेस्टी मुझे मिल जाए प्रसादम, तो मैं क्यों पिज्जा दूंगा, मैं क्यों चाउमीन के ऊपर, मैं चाउमीन के ऊपर फोकस इसलिए होता है क्योंकि उधर पे बहुत सारा अजीनामोटो ऐसा ऐसा कुछ देता है शायद, और ये एक एडिक्ट हो गए। तो अगर हम लोग भक्ति विनोद ठाकुर को जो दिया है, चैतन्य महाप्रभु को जो फूड है ना, तो अगर उस खाने के ऊपर हम लोग आकर्षित हो जाते, परम दृष्टि निवर्तित हो जाएगा। तो अभी इस्कॉन में कल्चर आ गया, जैसे सोयाबीन को ऐसे करके ट्रेंड हो गए, ये चीज बहुत डेंजरस है। और शॉकिंग बात ये है कि ये चीज बहुत ज्यादा हो रहा है, और इन लोगों का संख्या बहुत ज्यादा है। तो एक दिन ऐसा आएगा जो यही इस्कॉन होगा। मतलब जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का दशमते भगवान भूत, इस स्टोरी को पता है, उपदेश उपखंड में भक्ति सिद्धांत ठाकुर लिखा है, और इस इस्कॉन का चेतावनी दिया है कि सभी को पता है क्या यहाँ पे। तो एक होता कि भगवान नाम का एक, भगवान सिंह नाम का एक राजा का एक मंत्री था। तो मंत्री को राजा बहुत प्यारा था, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो भगवान को और जो मंत्री, और मंत्री बहुत वफादार भी था, और जो मंत्री थे वो लोग भगवान सिंह को देख नहीं पाते थे, क्योंकि उनके लिए ये लोग मतलब जालियाती नहीं कर पाते थे, मतलब कुछ घूस वगैरह नहीं ले पाते थे। तो ये लोग मतलब सिद्धांत किए कि भगवान को हम लोग मार देंगे, मतलब भगवान सिंह को। तो लोग मार दिया, लेकिन कुछ ना कुछ करके भगवान सिंह मतलब जीवित हो गया, मतलब छुटकारा मिल गया, मौत नहीं हो पाया उनका। लेकिन उनको सोचने लगा कि अगर मैं अभी राजा के पास जाऊं तो ये लोग फिर से मुझे मारने की कोशिश करेंगे, तो ये लोग छुप के रहने लगे। तो राजा को खबर मिला कि भगवान सिंह मर गए, राजा बहुत दुखी हुआ। तो कुछ देर बाद वो भूल भी गया, और एक सभा का आयोजन किया गया। तो राजा स्टेज में थे, तो भगवान सिंह को पता चला राजा आ रहे हैं, तो मैं छुप के देखने जाता हूँ। तो एक मतलब पेड़ के ऊपर लेट के राजा को देखने लगे। तो राजा को जब सभा हो गया, तो वो भगवान सिंह रह नहीं पा, राजा को बोला राजा मैं। तो राजा ने देखा, अरे अरे कौन है ये, भगवान 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 जीवित है। तो बाकी जो मंत्री लोग थे उन लोगों को पता, अरे अगर भगवान को मिल गया तो भगवान तो बता देगा, हम लोग उनको मारने लगा। तो वो लोग क्या कहे, वो लोग बता दिया भूत 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 करके बता दिया। जब भूत भूत करने लगे तो बाकी जो क्राउड थे वो भी भूत भूत करने लगा। तो राजा को लग गया शायद वो भूत है, तो चले गए उधर से। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनका नाम था, दसों मते भगवान भूत हो गया। ये मैं आईडीसी कोर्स में अक्सर बताता हूँ। तो मतलब अगर मैक्सिमम पढ़ेंगे ना तो एक दिन कौन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग शिला प्रभुपाद जी को नहीं पता है। तो आज सोयाबीन, जैसे कोको मंदिर के अंदर चॉकलेट केक सेल हो रहा है, तो चॉकलेट केक में कोको पाउडर होता है, तो कोको पाउडर कैफीन होता है, मतलब हम लोग 4 नियम के उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन वो मंदिर के अंदर हो रहे हैं। तो मतलब यही ट्रेंड हो गया। तो एक दिन ऐसा होएगा जैसे इस्कॉन, यही इस्कॉन हो जाएगा। और इस्कॉन में जो नया डिब्यूट आएगा, इस्कॉन में क्या क्या मिलता है, चॉकलेट केक मिलता है, हाँ इस्कॉन में मिलता है। तो इसके लिए हमें सीरियस होना पड़ेगा। प्रभुपाद जी के कृपा से आप जैसे मेरा जो शिक्षक गुरु श्रीपद मणिगोपाल प्रभु, वो हमेशा टारगेट, मेरा टारगेट यही है कि आप मतलब मैं हूँ और कुछ भी जैसे भक्त है, तो उन लोगों मेरा मकसद है आप कुछ लोग अगर प्रभुपाद जी कॉन्शियस बन गए ना, तो कुछ लोग करके एक दिन बहुत सारा भक्त बन जाएंगे। तो आप लोगों को बहुत आभारी है कि आप लोग इसके प्रोसेस में, चेष्टा में लगे हुए हो। इसी चेष्टा में लगो कि प्रभुपाद जी के अलावा हमें कुछ नहीं जानना है, कि प्रभुपाद जी है इसीलिए हम लोग को टेस्ट मिला है। तो इसीलिए परम दृष्टि निवृत्त तो एक तो करना पड़ेगा, और हमें इसको पिचिंग करना। अगर हम लोग अपने जीवन में कर पाएंगे ना, जैसे मैंने कुछ बहुत सारे लोग इधर पे है, प्रहलाद पारामणिक, शोभिक, देवराज, जिसको मैं वो मायापुर में कुछ का भी नहीं खाते,
मायापुर में जो निश्चित स्टोर के पास में फुचका, लोग बहुत सारे उन लोगों को मतलब फुचका बहुत फेवरेट थे, लेकिन मैंने कहा था ये बात प्रभुपाद जी ने ये ठीक नहीं है, तो वो लोग बोले ठीक है तो मैं नहीं पाऊंगा। मतलब इतना टेस्टी, मतलब वो लोग फुचका के लिए पागल थे एक दिन तो, लेकिन मैंने उनको देख के मतलब मैं शॉक्ट हो गया कि नहीं, जैसे मैं बताया कि प्रभुपाद जी ने बोला ये ठीक नहीं है, ये भोग नहीं लग रहा है, ये प्योर नहीं है, तो इमीडिएटली नहीं, मैं भी नहीं खाऊंगा। तो मैंने देखा नहीं है, अब आज भी ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंशियल कुछ भक्त हो रहा है जिनके द्वारा हम लोग प्रेरित हो सके कि हाँ ये है। और ऐसा कुछ मतलब भगवान का प्रसाद, 100% अन्न दिला भाई ना, तो प्रसाद तो दिया है भगवान ने, आप खाओ ना, मोचार घंटो, सुक्तो, दाल, इससे बंगाली जैसा फूड कहाँ मिलेगा हमें। तो इस तरह का फूड अगर हम लोग को मिला तो मैं क्यों उधर पे जाऊं, परम निष्ठा निवर्तते। तो पहले कोशिश करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि टारगेट अगर फिक्स रहा है कि कृष्ण चाहिए तो छोड़ना पड़ेगा, तो सब कुछ चाहिए, कृष्ण के लिए सब कुछ जायज है, ये हमें मन में बन, तो फिर ये इजीली हो जाएगा, इसके लिए ज्यादा जरूरी नहीं। और जो जो भक्त ऐसे होंगे, ऐसा मायापुर में बहुत सारे होंगे, आपको देखने को भी मिलेगा, मंदिर में होंगे, और इसी की हम में से ही कोई एक जीबीसी होंगे, और जीबीसी के द्वारा ये अलाउड भी होगा, नियर फ्यूचर में ऐसा होंगे, तो पता नहीं क्या क्या होंगे। तो इसीलिए हमारा टारगेट यही है, ज्यादा देर इधर पे नहीं रहना है, हमें कृष्ण के पास जाना है, इधर पे और नहीं, इधर पे ज्यादा देर रहेंगे तो हमारे लिए डेंजरस हो सकते हैं। इसीलिए हम लोग बहुत कृपालु है, इसी जन्म में हमें गुरुदेव मिल गया, सदगुरु मिल गया है कृष्ण की कृपा से, और इधर पे आने की कोशिश नहीं करना है, जाना है। और एक कोई माता जी शायद हैंड रेस किए थे, शायद वो लेट के वजह से चले गए, हाँ, तो अगर उन्होंने लेफ्ट कर दिया, हाँ लेट हो गया। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में वॉइस मैसेज करने के लिए भेजेगा, आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं क्वेश्चन कोशिश करूंगा मैं वॉइस मैसेज के द्वारा आंसर दे सकूं। हाँ वही, मतलब ठीक किसी है, का कोई क्वेश्चन है तो मुझे पर्सनली भेज दीजिएगा, तो मैं प्रभु जी से वो आंसर लेकर दे दूंगा, क्योंकि ये सिस्टम है। और साथ ही साथ हाँ क्या होता है, जो क्विज सेशन होता है, मतलब सेशन के ऊपर क्विज भी होता है, मतलब जो सेशन है उसके ऊपर हम क्विज भी करते हैं, तो ये भी रहेगा इस सेशन के ऊपर भी, ठीक है। और आज के टाइम के कारण से सभी से हम क्वेश्चन नहीं ले पा रहे, बात भी नहीं कर पा रहे, तो फिर क्षमा मांगते हैं प्रभु जी, और एक दिन हमको टाइम देंगे, ठीक है प्रभु जी। थैंक यू सो मच हमके संग देने के लिए और भगवान की कथा सुनाने के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिला प्रभुपाद।